ओके बेटा, बैठ जाए की जगह पर। 5 की क्लास और अगली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसके अंदर हम लोग जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और कल हमने स्टार्ट कर किया था लेकिन टाइम हो गया था, तो पहले न्यूमेरिकल को हम 2 मरतबा सॉल्व करवाएंगे आप, सही। उसके बाद कोशिश कीजिए बातें नहीं करने, वरना जा सकते हैं हम लोग। प्लीज, जो बातें करना चाहता है बाहर जाए, बातें करके आता है। तो पहले न्यूमेरिकल को हम 2 मरतबा सॉल्व करेंगे, और आप लोग क्या करेंगे, फिर उसको जब कॉपी करेंगे तो अपने रजिस्टर में 2 मरतबा सॉल्व करेंगे घर पे क्वेश्चन से देखकर। 4 क्वेश्चन तक आपको यही करना है, हर क्वेश्चन को 2 मरतबा खुद सॉल्व करना है। फिर 5th क्वेश्चन से सारा प्रैक्टिस आपकी अपनी है, यानी आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे और आपको फिर मैं सोल्यूशन दे दूंगा। ये बात मैंने आपको बताई हुई है, सही। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन को कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, हमें सॉल्व करना है इसको। इट इज वेरी सिंपल, सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें मसला नहीं है। आइए देखते हैं, 2 इसमें कॉन्सेप्ट्स है, तो आप लोग और से चीज को सुनिएगा जो बताई जा रही है। आपको बताया था कि एसिड 2 टाइप के होते हैं, एक कहलाता है आपका कौन सा एसिड, पर्सनल, और एक कहलाता है आपका बिजनेस एसिड। तो ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल है, इसके अंदर 5 ट्रांजेक्शन है। तो हम पहले कर रहे हैं ट्रांजेक्शन नंबर 1। तो क्या लिखा हुआ है इसमें कि ऑनर ने इन्वेस्टमेंट किया, अपने पास में निकाल लिया, तो मैंने ऐसे इधर शो किया हुआ आपको। मिस्टर अहमद ने बिजनेस स्टार्ट किया और कैश इन्वेस्ट कर दिया 5 लाख। तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा बिजनेस पर, क्या इंपैक्ट आएगा कि बिजनेस में एक एसिड कैश इंक्रीज हो जाएगा। और क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट से पहले कोई एसिड जो कल नहीं था, उसको पीछे वाले सारे एसिड लायबिलिटी वगैरह नहीं मालूम, सही। तो पहले वो मालूम करे, फिर उसको बातें समझ में आएगी, अगर वो इंटर साइंस है तो। अभी तो नहीं है ना बेटा, अभी तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं उसने अभी भी बिजनेस शुरू किया है। अगर पहले से बिजनेस हो तो क्या होगा, उसी के अंदर फिर ऐड होगा, सही है। अभी आप लोग पहले मुझे चारों क्वेश्चन समझाने दीजिए, सही है। और आप जो कह रहे हैं अगर वैसा होगा तो फिर उन्हीं एसिड्स के अंदर फिर ऐड होगा चिंतिताएं की, ऐसे क्वेश्चंस भी आगे आएंगे, सही। लेकिन इनिशियल लेवल पे अभी क्वेश्चन नंबर 1 में अभी बिजनेस उसका स्टार्ट हुआ और उसने कैश इन्वेस्ट किया 5 लाख। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा कि बिजनेस में 5 लाख रुपीज कैश इन्वेस्ट हो जाएगा और इस कैश पर किसका राइट होगा, ऑनर का। अब इस इन्वेस्टमेंट से पहले बिजनेस में कोई भी एसेट नहीं था, तो बिजनेस में एसेट ही नहीं था, तो बिजनेस में ऑनर का राइट भी नहीं होगा, सही। तो इसको हम किस तरीके से बताते हैं, तो कल आपको बताया था कि इक्वेशन में हमें क्या करना होता है, पहले इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, सही। हमारा फॉर्मेट क्या था, दोबारा आपको बना के दिखाया जा रहा है एक दफा, कि ये आपके 2 पेजेस हैं, ये भी आपके 2 पेजेस बनाए जा रहे हैं, गौर से सुनिएगा बेटा। ये अपना मोबाइल जो है ना साइलेंट रखें। अभी एक मरतबा सॉल्व करने के बाद ना हम लोग एक्सेल पे चले जाएंगे, एक्सेल पे सॉल्व करवाऊंगा आपको। अभी मैं खुद लिख के इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि भाई आप लोग जब खुद लिखेंगे तो किस तरीके से आप जो है इसको देखेंगे। तो ये स्केचिंग करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, एसिड्स, इक्वेशन लिखेंगे ना, एसिड्स इज इक्वल टू इक्विटीज। नजर आ रहा है ना आपको, एसिड को ऐसे फैला के लिखा जाएगा, सही है। 2 पेजेस में आप काम करेंगे, इक्विटीज, और इक्विटीज को भी आप फैला के लिखेंगे। अरे कोई ऐसी बात नहीं है, आप लेके जा सकते हैं, और डिपेंड करता है कि आगे बार कितनी जगह है। आप चाह रहे हैं तो मैं वो कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है जी। इसको आप फैला के लिखेंगे, सही है। फैला के लिखेंगे ना तो सारे एसिड्स, इधर लिस्ट बनेगी एसिड्स की सारी। अभी जब ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा तब आपको बात समझ में आएगी, जब तक न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व नहीं हो जाता तो आपके हजारों क्वेश्चन निकलने शुरू हो जाएंगे। लेट मी सॉल्व इट फर्स्ट, सही है। आप लोग वेट करें थोड़ा और देखें कि क्या हो रहा है। फर्स्ट टाइम में आपको समझ में आएगा कि हमें इसमें करना क्या है, फिर सही है। उसके बाद फिर आप इसे, यार आप लोगों को ज्यादा पता है क्या, क्या पता है ज्यादा, बताइए। बदतमीज हैं आप लोग।
चलो सबसे पहले क्या करेंगे, आप पहली ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे और पहली ट्रांजेक्शन में क्या मेंशन हुआ है कि उसने कैश इन्वेस्ट किया बिजनेस में कितना 5 लाख रुपीज। तो इसका क्या किया जाएगा, सबसे पहले आप बिजनेस के अंदर कैश का टाइटल लिखेंगे। देखिए पूरी जो रो है ना, पहली वाली रो, इसको आप छोड़ देंगे और आप यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 और नंबर 1 लिखकर यहाँ पर कैश का टाइटल लिखेंगे और कैश को इंक्रीज कर देंगे कितने से, 5 लाख से। अब अगर वो कैश इन्वेस्ट नहीं करता, कोई और एसेट इन्वेस्ट करता तो उसका टाइटल लिख देते। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर इन्वेस्ट करता है, फर्नीचर का टाइटल लिख के फर्नीचर के अमाउंट को ऐड करते और फिर उसके बाद यहाँ पर इज इक्वल टू डालेंगे आप इक्वेशन का और फिर ये डिफाइन करेंगे कि इस पर इस 5 लाख रुपीज कैश पर राइट किसका है। तो क्योंकि ये इन्वेस्ट किसने किया है, ओनर ने इन्वेस्ट किया, इसी वजह से आप आउटसाइड अगर राइट को ना इंक्रीज करेंगे ना डिक्रीज। आउटसाइड अगर राइट को कुछ भी नहीं होगा, आउटसाइड अगर राइट पहले क्या था 0, अभी भी वो क्या रहेगा 0 और प्लस आप इक्वेशन का लिखेंगे, प्लस इक्वेशन का है और ऑनर के राइट को आप ऐड कर देंगे कितने से 5 लाख से। तो इसमें क्या हुआ, इस ट्रांजेक्शन में आपने एक एसेट कैश इंक्रीज किया और ऑनर के राइट को इंक्रीज किया। ऑनर का राइट इंक्रीज होना चाहिए था क्या, ऑफ कोर्स होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था, जब उसने इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस में, उसके पास कोई पहले एसेट नहीं था, तब इन्वेस्टमेंट हुई है एसेट की, तो उसका राइट तो आप बढ़ाएंगे ना। ये जो है ना हमने एक काम किया ना, इसे कहते हैं इफेक्ट दिखाना। क्या कहते हैं, इफेक्ट दिखाना। इक्वेशन में 2 काम होते हैं, ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे और जो ट्रांजेक्शन में प्लस माइनस हो रही है चीज उसको आप इफेक्ट के तौर पर दिखाएंगे और दूसरा काम क्या करेंगे, बैलेंस। बैलेंस कैसे होता है अभी हम देखेंगे। पहले हम लिखते हैं कि पहला काम क्या है, इफेक्ट दिखाना। और इफेक्ट में कितने टाइप के इफेक्ट हो सकते हैं, 3 टाइप के। क्या क्या इफेक्ट हो सकता है बेटा, या तो कोई चीज क्या होगी इंक्रीज, या कोई चीज क्या होगी डिक्रीज, या फिर क्या आएगा नो इफेक्ट। और नो इफेक्ट का मतलब क्या है कि वो चीज ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज। जैसे लाइबिलिटी पे हुआ है ना, अभी लाइबिलिटी ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, लेकिन कैश भी इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। और दूसरी चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, बैलेंस। यानी इक्वेशन में हर ट्रांजेक्शन को पढ़ने के बाद 2 काम करने हैं आपको। क्या क्या काम करने, इफेक्ट दिखाना है और बैलेंस करना है। और अभी हमने सिर्फ क्या किया है, इफेक्ट दिखाया। अब हम बैलेंस करेंगे। देखिए बैलेंस का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कैश है 1 लाख रुपए, मजीद 20,000 रुपए कैश आपके पास आ गया। अब कितना हो गया, 1,20,000। ये जो 1,20,000 है ना, इसे कहते हैं बैलेंस। आपके पास कैश था 1 लाख रुपए, 20,000 रुपए चला गया कहीं पर, तो अब आपके पास कितना कैश रह गया 80,000। तो ये 80,000 क्या कहलाएगा, बैलेंस। बैलेंस मतलब ऐड या लेस होने के बाद जो अमाउंट आएगा ना उसको बैलेंस कहते हैं। अब इधर आप मुझे बताएं कैश इस ट्रांजेक्शन से पहले कितना था। ये जो ट्रांजेक्शन नंबर 1 है, इससे पहले कैश कितना था 0। अब 0 में 0 लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये इंप्लाइड है कि 0 था। 0 में 50,000 5 लाख ऐड होगा तो कितना अमाउंट आएगा। तो इसको आप मेंशन करेंगे कि आपके पास जो पहले एसेट था कैश वो 0 था और अब कैश में इजाफा हो गया है, तो कैश आपका कितना हो जाएगा। ये लाइन डालेंगे आप। ये लाइन क्यों डाली जा रही है, बैलेंस करने के लिए। जब भी बैलेंस करेंगे तो ये लाइन मेंशन करेंगे आप। अब आप बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस कैसे कर रहे हैं, 0 में 0 था, 0 में 5 लाख ऐड हुआ तो कितना आ गया 5 लाख। दिस इज वेरी सिंपल ट्रांजेक्शन। उसके बाद लाइबिलिटी पहले 0 थी, कोई इफेक्ट नहीं आया, तो लाइबिलिटी अभी भी कितनी है 0। कैपिटल पहले 0 था, 5 लाख ऐड हो गया, तो अब कितना आ गया 5 लाख। तो ये आपने अभी क्या किया, पहली ट्रांजेक्शन में इफेक्ट दिखाया और बैलेंस कर दिया। जो पहली वाली लाइन है ना पूरी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी किसकी लाइन है, इफेक्ट की लाइन है। और दूसरी वाली लाइन किसकी है, बैलेंस की। ये सवाल 2 मरतबा सॉल्व करवाने का मकसद क्या है, पहली दफा में तो आपको दिखेगा आपको करना कैसे, फिर सेकंड टाइम में मैं आपको मुकम्मल तौर पर सही तरीके से इसके बारे में और बातें बताऊंगा, फिर ये कंप्लीट होगा, फिर आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांजेक्शन नंबर 2 में आए। ट्रांजेक्शन नंबर 2 में हमने फर्नीचर खरीदा है और कैश दिया, इसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। इसको रिकॉर्ड करने से पहले कुछ क्वेश्चन है मेरे, उसके जवाब दिए आप। सही, आप बताएं, आपके पास फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज हैं, तो आपके पास कितने के एसेट्स हैं 1 लाख के, और आपका राइट भी कितना होगा 1 लाख कैपिटल। अब आपने क्या किया, 1 लाख में से 40,000 रुपीज की फर्नीचर खरीद लिया आपने, 40,000 का। अब आपके पास कितने के एसेट्स हैं, 1 लाख के एसेट है, 1 लाख के हैं, क्योंकि एसेट का मतलब सिर्फ कैश नहीं होता, एसेट का मतलब और चीजें भी है। तो आपके पास कैश है कितना 60,000 और फर्नीचर आपके पास कितना है 40,000, दोनों को मिलाकर आपके पास एसेट कितने के हैं। अब आप मुझे बताएं क्या आपका राइट इस ट्रांजेक्शन की वजह से इंक्रीज किया जाएगा, नहीं, आपका राइट पहले भी 1 लाख था, अभी भी 1 लाख रहेगा। एसेट ने सिर्फ क्या चेंज की है, फॉर्म। एसेट किस फॉर्म से किस फॉर्म में चला गया, कैश की फॉर्म से फर्नीचर की फॉर्म में चला गया। अभी भी कैश मौजूद है, लेकिन कुछ कैश जो है वो कैश की फॉर्म से फर्नीचर की फॉर्म में चला गया। तो क्योंकि आपका सब मिलाकर एसेट अभी भी 1 लाख है, तो आपके राइट में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा एक और बात, फिर आपने क्या किया, 20,000 की बुक्स खरीद ली। अब आपके पास कितने के एसेट्स हैं, अभी भी 1 लाख के, तो आपका टोटल एसेट 3 एसेट्स हो गए ना,
40,000 रुपीज के आपके पास क्या है, फर्नीचर, 20,000 की बुक्स और 40,000 का आपके पास कैश है। इनको मिलाकर अभी भी आपके पास 1 लाख है, तो आपका राइट 1 लाख ही रहेगा। अच्छा, आपने क्या किया, इसमें से 10,000 की बुक्स खरीद के अपने भाई को गिफ्ट कर दी। अब आपके पास कितने के एसेट्स हैं, अब आपके एसेट कम हो गए। अब आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे पहले मेरा राइट कितना था, 1 लाख, अब मेरा राइट कितना होगा, 90,000। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई एसेट इंक्रीज हो रहा है, उतने ही अमाउंट से कोई दूसरा एसेट डिक्रीज हो जाए, तो एज अ होल आपका टोटल एसेट जितना पहले था उतना ही रहेगा, तो आपके राइट में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास एक एसेट आ रहा है, जैसे आप फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज आपके 1 लाख रुपीज आपके पास थे और आपके फ्रेंड ने आपको 50,000 का गिफ्ट दिया, अब आपके पास कितने के एसेट्स हो गए, 1,50,000 के। तो अब आप अपना राइट बढ़ाएंगे या नहीं, आपका राइट पहले कितना था, नो टॉकिंग प्लीज, नो टॉकिंग, नो टॉकिंग, 1 लाख पहले राइट था, अब आपका राइट कितना हो जाएगा। अब आपने राइट क्यों बढ़ाया, क्योंकि आपके पास सिर्फ एसेट इंक्रीज हो रहा है, यानी सिर्फ एसेट इंक्रीज हो तो आपका टोटल एसेट बढ़ जाएगा सब मिला के, तो फिर अपना राइट बढ़ाएंगे। नो क्वेश्चन प्लीज, कीप लिसनिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इक्वेशन का, लेट मी एक्सप्लेन इट फुली। टोटल एसेट जब तक नहीं बढ़ेगा ना, आपका राइट नहीं बढ़ेगा। टोटल एसेट का मतलब सिर्फ कैश नहीं होता, सारे एसेट मिला के होते हैं, और टोटल एसेट जब तक कम नहीं होगा आपका राइट कम नहीं होगा। अगर टोटल एसेट में कमी हो जाए तो राइट कम करेंगे, टोटल एसेट बढ़ गया तो राइट बढ़ाएंगे। अब टोटल एसेट हमें कैसे मालूम चलेगा बढ़ा या कम हुआ, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इंक्रीज होने वाला एसेट है, क्या डिक्रीज होने वाला एसेट भी उतना ही है। अगर उतना ही है तो फिर टोटल एसेट अनअफेक्टेड है, हम राइट को चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर इंक्रीज होने वाला एसेट ज्यादा है और डिक्रीज होने वाला एसेट कम है, तो फिर आपका ओवरऑल एसेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना। 10,000 का एसेट आया, 2,000 का एसेट चला गया, तब ओवरऑल 8,000 से आपका एसेट बढ़ जाएगा, तो आपको अपना राइट 8,000 से क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है। और अगर 10,000 का एसेट डिक्रीज हो जाए और 2,000 से एसेट कहीं से आए, तो ओवरऑल 8,000 से आपका एसेट क्या हो गया, डिक्रीज, तो आप राइट क्या कर देंगे, कम कर देंगे। दोबारा बता रहा हूं मैं सारी बातें, आपको गौर से सुनिएगा। टोटल ये जो राइट है ना, राइट ऑनर का राइट, कोई सा भी राइट हो, इस राइट में इजाफा करना, ये जो एंड में आपके पास लिखा हुआ है कैपिटल, इजाफा करना है या कमी करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसको कैसे एनालाइज किया जाता है कि आपको ये देखना होता है कि आपका जो एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसमें क्या चीज हो रही है। अगर सिर्फ एसेट्स बढ़ रहे हैं, जैसे पहली वाली ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, सिर्फ एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो हमने राइट क्या किया है, इंक्रीज किया है। लेकिन अगर एसेट इंक्रीज भी हो रहा हो, डिक्रीज भी हो रहा हो, तो फिर आपको उसमें ये देखना पड़ेगा कि माइनस करने के बाद इंक्रीज हो रहा है ओवरऑल या डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है ओवरऑल तो आप राइट बढ़ा देंगे, और ओवरऑल डिक्रीज हो रहा है तो राइट क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और अगर फॉर एग्जाम्पल सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, फिर तो मसला ही नहीं है, फिर तो नहीं, सिर्फ एसेट इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज आपके पास कैश है, आपके पास मजीद जो है वो फर्नीचर आ जाए 50,000 का, और आपके पास से कैश डिक्रीज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, उस रीजन को छोड़े, बस फर्नीचर आ गया आपके पास, तो आपका ओवरऑल एसेट कितने का हो जाएगा, 550 का। तो फिर आपको वहां पे राइट क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगर ये 5 लाख का कैश है आपके पास, इसमें से 1 लाख कैश कहीं चला जाए, तो आपके पास कितने का एसेट्स हो जाएगा ओवरऑल, 4 लाख का। तो आप अपना राइट क्या करेंगे, कम करेंगे। दोनों साइड्स आपको हमेशा क्या रखनी है, इक्वल रखनी है। अभी आप देखें ट्रांजेक्शन नंबर 2 में क्या हुआ, फर्नीचर आपने परचेज किया और कैश दे दिया। अब ये कैश आप कहां से देंगे, इसी कैश में से देंगे ना। और जब आपने फर्नीचर परचेज किया तो क्या आपके पास फर्नीचर आएगा, फर्नीचर इंक्रीज होगा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप सबसे पहले बोलेंगे ट्रांजेक्शन नंबर 2 में मेरे पास एक एसेट बढ़ गया, जो एसेट आप परचेज करेंगे उसको आपको इंक्रीज करना है। आप बोलेंगे एक एसेट बढ़ गया मेरा, जिसका नाम क्या है, फर्नीचर, और उसको ट्रांजेक्शन नंबर 2 में आप प्लस करेंगे, कितने से परचेज किया है, 50,000 से। लेकिन इसकी क्योंकि हमने पेमेंट कर दी है, हमें कैसे मालूम चला पेमेंट कर दी है, इसमें देखिए लिखा हुआ है फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, हमने कैश दे दिया। तो अब हम यहां पर क्या अपने कैश को कम करें, जब आपने फर्नीचर परचेज करके कैश दे दिया है, तो क्या आपके पास से कैश कम नहीं होगा, होगा। आपके कैश बॉक्स में से कैश डिक्रीज हो जाएगा, तो आप माइनस करेंगे 50,000, भाई माइनस होगा ना आपका कैश, माइनस 50,000। अब आप मुझे बताएं ओवरऑल की कहानी क्या है। अगर मैं इसको अभी बैलेंस करूं, लेकिन राइट पर मैं गया ही नहीं हूं, राइट में जब तक नहीं जाना है, जब तक आप टोटल एसेट को एनालाइज नहीं कर ले। आप मुझे बताएं ओवरऑल अब बैलेंस करने के बाद क्या होगा। ये तो अभी हम इफेक्ट दिखा रहे हैं ना, 2 काम करने होते हैं, कौन कौन से, इफेक्ट दिखाना है, बैलेंस करना है, इफेक्ट दिखाना है, बैलेंस करना है। अभी हम इफेक्ट दिखा रहे हैं, इफेक्ट में हमने एक एसेट बढ़ाया 50 से, एक एसेट कम किया 50 से। अब जब मैं बैलेंस करूंगा तो कैश कितना आएगा माइनस होने के बाद, 4,50,000, सही है। और फर्नीचर भी तो आ गया हमारे पास 50,000, दोनों को मिलाओ कितना हो गया, 5 लाख ही हो गया ना। जब 5 लाख ही है तो ऑलरेडी वहां पर राइट ऑनर को हम कितना दे चुके हैं, 5 लाख। अब अगर मैंने वहां राइट बढ़ा दिया तो फिर तो यहाँ 5 लाख आएगा, वहां तो बढ़ जाएगा, तो फिर तो इक्वेशन इम्बैलेंस हो जाएगी। और राइट कम कर दिया तो तब भी इक्वेशन इम्बैलेंस हो जाएगी। इसका मतलब इस ट्रांजेक्शन की वजह से ऑनर के राइट में कोई इजाफा या कमी नहीं होगी। इसी वजह से आप आएंगे
इज इक्वल टू डालकर ना आउटसाइडर का राइट चेंज करेंगे ना ओनर का। चेंज ना करने का मतलब क्या है कि जितना पहले था उतना ही आएगा। अभी हमने क्या किया है, इफेक्ट दिखाया है। अभी हमने क्या किया है, इफेक्ट दिखाया। इफेक्ट दिखाने का मतलब हमने बताया है कि फर्नीचर खरीदने की वजह से एक तो फर्नीचर बढ़ गया और दूसरा कैश कम हो गया, लेकिन टोटल एसेट क्योंकि अभी भी 5 लाख ही है, इसी वजह से राइट 5 लाख ही रहेगा, ना उसमें इजाफा होगा ना कमी होगी। अभी हमने क्या किया है, बोले मेरे साथ, इफेक्ट दिखाया। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस। बैलेंस मतलब कि बढ़ने और कम होने के बाद चीज कितनी रह गई है, सही है? तो आप मुझे बताएंगे। आप तो हमारे पास क्या बैलेंस आ रहा है, क्या आएगा बैलेंस, 5 लाख नहीं, बैलेंस टोटल ओवरऑल। हाँ, तो पहले इसका कैश का करें। कैश कितना हो जाएगा, 4,50,000, सही है। और फर्नीचर पहले कितना था, ये क्वेश्चन में दोबारा सॉल्व करवाऊंगा। फर्नीचर पहले 0 था, 0 में 50,000 ऐड हो रहा है ना, तो ये कितना आ जाएगा 50,000। तो इन दोनों को सम करो, कितना बन गया ये 5 लाख। तो वहां भी कितना आना चाहिए, तो इसका मतलब ये होगा, देखिए ना, लाइबिलिटी तो नीली चल रही है, आउटसाइडर का कोई भी एसेट हमारे पास नहीं है। और क्योंकि कैपिटल पहले 5 लाख था और उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आया, मतलब ना कैपिटल बढ़ा है ना कम हुआ है, तो अभी भी कैपिटल कितना आएगा, 5 लाख ही आएगा। तो हमने 5 लाख ही लिख देना है। तो आप मुझे बताएं, बैलेंस की जो रो है पूरी, क्या उसमें एसेट और इक्विटीज बराबर है? पहले क्या था, एक ही एसेट था बैलेंस में 5 लाख रुपए कैश की फॉर्म में, और वो किसका था, ओनर का। अभी भी हमारे पास 5 लाख रुपीज का टोटल एसेट है, लेकिन कैश और फर्नीचर की फॉर्म में, और सबका सब किसका है, ओनर का है। कीप लिसनिंग। ये जो है ना क्वेश्चन, ये दोबारा सॉल्व करवाने का जो रीजन है ना, वो यही है कि आप फर्स्ट टाइम में बस थोड़ा ट्रेलर देखते हैं, फिर सेकंड टाइम आप बताएं, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, कैश बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। कल बताया था, इसका मतलब क्या होता है कि कैश बॉक्स में से कैश कम हो जाएगा और बैंक अकाउंट में कैश बढ़ जाएगा। तो बैंक अकाउंट में जो कैश होता है उसको हम क्या टाइटल देते हैं, बैंक, और जो कैश बॉक्स में कैश है उसे क्या टाइटल देते हैं, कैश। चले बताइए आप, नंबर 3 जी, कौन सा एसेट बढ़ेगा, बैंक। तो हम यहां पे बैंक लिखेंगे, सिंपल है। अब बैंक को इंक्रीज कर दूं मैं कितने से, +10,000। और ये जो हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया है, ये कहां से करवाया है, कैश में से। तो इस कैश में कमी होगी, हाँ, तो हम क्या करेंगे, कैश को माइनस कर देंगे कितने से, 10,000 माइनस 10,000। अच्छा, फर्नीचर को इस ट्रांजेक्शन की वजह से क्या होगा, जब हम कैश बैंक में जमा करवाएंगे तो फर्नीचर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो हम क्या लिखेंगे, नो इफेक्ट। नो इफेक्ट मतलब ना फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है इस ट्रांजेक्शन की वजह से। कैश बैंक में जमा करवाने तो फर्नीचर को कुछ भी नहीं होगा। अब मुझे बताएं आप, इक्विटी साइड में राइट को चेंज करने से पहले मुझे टोटल एसेट को एनालाइज करना पड़ेगा। आप मुझे बताएं, क्या टोटल एसेट हमारा बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जितने से एक एसेट बढ़ रहा है दूसरा एसेट उतने से क्या हो गया, डिक्रीज। अब ओवरऑल जब बैलेंस करके टोटल करेंगे ना, तो सब मिला के अभी भी कितना आएगा, 5 लाख ही आएगा। करके देख ले ओरली आप लोग कि 4,50,000 का कैश था, अब वो कितना रह जाएगा, 4,40,000। और ये तो 50 का था, इसको कुछ नहीं हुआ तो 50 का ऐसे आएगा। ये कितना हो गया, 4,90,000। और 10,000 का बैंक अभी हमारे पास आ गया, तो हो गया ना 5 लाख। इसी वजह से जितने से एक एसिड इंक्रीज हो उतने से ही एक एसिड डिक्रीज हो जाए। इसमें भी यही हुआ, इसमें भी यही हुआ। तो इसका मतलब है टोटल एसिड में तब्दीली नहीं आती। एसिड क्या कर रहा है, फॉर्म चेंज कर रहा है। पहले किस फॉर्म में था, इस वाली ट्रांजेक्शन में कैश की फॉर्म में, और वो किस फॉर्म में चला गया, बैंक की फॉर्म में। जब भी ऐसा हो तो टोटल एसिड अनअफेक्टेड रहता है, और आप राइट ना आउटसाइडर का चेंज करते हैं ना ऑनर का। राइट चेंज ना करने का मतलब क्या हुआ, जितना राइट पहले था उतना ही रहेगा, वजह टोटल एसिड अभी भी उतना ही है। फॉर्म चेंज करने से राइट में इजाफा नहीं होता, सही है। अब मुझे बताएं, ये हमने क्या किया, देखिए राइट पर नो इफेक्ट, ये हमने क्या किया, इक्वेशन में 2 काम होते हैं, अभी आपको याद हो जाएगा, सही है। इफेक्ट दिखाना, मैं इतनी दफा बोलूंगा आपको याद हो जाएगा। इफेक्ट दिखाना, बैलेंस करना, इफेक्ट दिखाना, बैलेंस करना। तो हमने क्या किया, इफेक्ट दिखाया। अब इसको क्या करेंगे हम, बैलेंस। बैलेंस कैसे होगा बेटा जी, पहले लाइन डाल लेंगे बैलेंस की। मुझे बताएं कि कैश पहले कितना था। देखिए जितने भी लोग हैं ना आप लोगों में माशाल्लाह, बचते वही हैं जो यहाँ के कैलिबर के लोग होते हैं। यानी एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में एक सीरियस स्टूडेंट ही रुक सकता है, बाकी टाइम पास करके चले जाएंगे। आपकी जो क्लास है उसमें से कुछ ही स्टूडेंट आपको आगे नजर आएंगे जो कि ML1 ML2 में और आगे पहुंचेंगे। वो सीरियसनेस की वजह से होता है। जो सीरियस होते हैं वो पहुंच जाते हैं, फर्स्ट टाइम में निकाल भी लेते हैं पेपर्स। जो सीरियस नहीं होंगे वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। देखिएगा बहरा, यूनिवर्सिटी में बड़ा आराम होता है ना, टीचर ने जो पढ़ाया और मैं IOBM में पढ़ाता हूँ, जो पढ़ाया वही देता हूँ बच्चों को पेपर में। यहाँ ऐसी कोई कहानी नहीं।
भाई आप विक्रम में पढ़ाएं, IOBM में पढ़ाएं, कहीं भी पढ़े आप, किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो टीचर पढ़ाता है वही चैप्टर में से आता है। यहाँ तो पूरा सिलेबस आपको पढ़ के जाना है और आपको पता भी नहीं होगा कि आएगा क्या, टीचर थोड़ी बता सकता है आपको, वो तो अंदाजे लगा के बता सकता है ये होगा ये होगा। बहरहाल छोड़े, अभी हमने ये क्या किया, इफेक्ट दिखाया था, अब हम बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस क्या आएगा बेटा, 4,50,000 का कैश था, अब कितना हो जाएगा 4,40,000। अच्छा ये बताएं जरा मुझे, फर्नीचर पहले कितना था 50,000, क्या इसमें इफेक्ट आया? नहीं, तो अभी भी फर्नीचर कितना रहेगा 50,000। अभी जो लोग हैं वो कुछ सोच रहे होंगे डेबिट क्रेडिट कब आएगा, तो इस टॉपिक के बाद इंशाल्लाह डेबिट क्रेडिट आएगा। अच्छा बैंक पहले कितना था 0, 0 में 10,000 ऐड हुआ, कितना आ गया? अभी तो बैलेंस की लाइन है ना, इसको आपको सम करके देखना चाहिए। अभी तो ये सिंपल सवाल है, आगे जाके कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो इनको क्या करना पड़ेगा, सम करके देखिए क्या 5 लाख बढ़ रहा है। इसका मतलब है राइट ना चेंज करने का हमारा डिसीजन क्या था, सही था। लायबिलिटी पहले क्या थी नील, और अभी भी क्या है नो इफेक्ट, तो नील ही आएगी। कैपिटल पहले 5 लाख था, कोई इफेक्ट नहीं आया, तो 5 लाख ही आ गया। अब आप देखें दोनों साइड्स क्या है हमारी बराबर, तो राइट कब बढ़ाते हैं हम, जब टोटल एसिड बढ़ता है। टोटल एसिड कब बढ़ता है, जब सिर्फ एसिड क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो। और टोटल एसिड कम कब होता है, जब एसिड सिर्फ डिक्रीज हो रहा है। और टोटल एसिड कब अनअफेक्टेड रहता है, जब जितने से एक एसिड इंक्रीज हो रहा हो उतने से एक एसिड क्या हो रहा है डिक्रीज। आपको नजर आया ट्रांजिशन में कि जितने से एसिड बढ़ रहा है उतने से कम हो रहा है, बस आपको राइट को चेंज नहीं करना है। और आपको नजर आ रहा नहीं बढ़ने वाला ज्यादा है, तो इसका मतलब है राइट पे इफेक्ट डालेंगे आप, क्योंकि टोटल एसिड आपका क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। सारा का सारा राइट का जो चक्कर है वो एसिड से रिलेटेड है, तो आपको एसिड को एनालाइज करके राइट को चेंज करना है। कभी भी आप जंपिंग नहीं करेंगे राइट पे, पहले जा रहे हैं राइट पे। आप जब तक एसिड को एनालाइज नहीं करेंगे कि टोटल बढ़ा है नहीं बढ़ा, राइट पे नहीं जाएंगे आप। बेटा हर न्यूमेरिकल का अपना पैटर्न होता है ना, सही है, तो डैश का मतलब है कि ये नील है। इसी तरीके से इक्वेशन पूरी दुनिया में लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग भी उसी तरीके से करेंगे। ओके, परचेज ऑफिस सप्लाईज फॉर कैश ऑफिस। अच्छा ये पैटर्न दिखाने के लिए तो फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं, तो आपको इसी पैटर्न के मुताबिक सॉल्व करना है, हमें अपना तरीका इजाद नहीं करना। हम अपना तरीका कब निकाल सकते हैं, जब हम क्वालिफाई हो जाए और हम उस बॉडी का पार्ट बन जाए जो अकाउंटिंग बनाती है, अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाती है, IAS भी नाम है उसका, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, फिर आप कर सकते हैं काम। अभी तो हमें जस्ट फॉलो करना है। परचेज ऑफिस सप्लाईज फॉर कैश, इसमें भी क्या हुआ, ऑफिस सप्लाईज खरीदी और कैश दे दिया। तो अब आप क्या करेंगे, आए सबसे पहले तो आप लिखेंगे ट्रांजेक्शन नंबर 4 और यहां पर एक टाइटल लिखेंगे ऑफिस सप्लाईज। अब देखिए अगर मैं ऑफिस सप्लाईज को ऐसे लिखूं, गौर से देखो बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बाद में आपको परेशान कर सकती है। ऑफिस सप्लाईज ऐसे लिखूं तो ये मैंने जो है ना सही तरीका अपनाया नहीं है। इसकी वजह क्या है, जगह मेरी बहुत सारी कंज्यूम हो गई, तो मुझे ये चाहिए कि मैं ऑफिस सप्लाईज को ऐसा लिखने के बजाय सप्लाईज इसके नीचे लिख दूं। इससे क्या होगा, मेरी जगह बचेगी। मैं जगह क्यों बचाना चाह रहा हूं, क्योंकि एसिड की क्वांटिटी अगर ज्यादा आ जाती है तो फिर अगर जगह नहीं बची तो फिर आप कहां सॉल्व करेंगे इसको इक्वेशन में। इसी फैला तो नहीं सकते, मैं तो अभी यहाँ पर इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप लोगों को क्या चाहिए, जब भी किसी टाइटल में एक से ज्यादा वर्ड्स हो तो आपको क्या करना है, उसको इस तरीके से नीचे नीचे लिखना है। अच्छा ऑफिस सप्लाईज इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, बेटा टाइम पे आइए क्लास में। हाँ इंक्रीज हो रहा है, तो मैं इंक्रीज करूँ ऑफिस सप्लाईज को, कितने से इंक्रीज करूंगा जी, +5,000। अच्छा क्या हमने ऑफिस सप्लाईज की पेमेंट कर दी है, कर दी है बेटा, गेट लगा देना, कर दिया। तो कैश क्या करूं, कैश इंक्रीज करूं डिक्रीज करूं, क्या करूं बताइए। कैश में माइनस कर दूंगा कितने से, 5,000 से। 5,000 से मैंने ऑफिस सप्लाईज खरीदी है ना, तो कैश में माइनस कर दूंगा कितने से, 5,000 से। अच्छा फर्नीचर के बारे में बताएं, ऑफिस सप्लाईज खरीदने की वजह से फर्नीचर को क्या हुआ, फर्नीचर पर नो इफेक्ट और बैंक पर भी नो इफेक्ट। अब मुझे बताओ टोटल एसिड को क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है। टोटल एसिड पहले कितना था, 5 लाख, किस किस फॉर्म में था, कैश की फॉर्म में था, फर्नीचर की फॉर्म में था, बैंक की फॉर्म में था। अब भी हम बैलेंस करेंगे तो टोटल एसिड कितना आएगा, 5 लाख, लेकिन कितनी फॉर्म में आ जाएगा वो, 4 फॉर्म में। तो क्या हम राइट बढ़ाएं या कम करें, राइट ना बढ़ाएंगे ना कम करेंगे, वजह टोटल एसिड अभी भी उतना ही है और एसिड ने सिर्फ क्या चेंज किए, फॉर्म चेंज किए। फॉर्म जब भी चेंज होती है टोटल एसिड आपका वही रहता है, तो यहाँ पर लायबिलिटी पे भी नो इफेक्ट और ऑनर के राइट पर भी नो इफेक्ट। ये हमने क्या किया है, इफेक्ट दिखाया। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस। अब बैलेंस कैसे होता है, क्या पहले लाइन डालेंगे बैलेंस की। अभी हम एक्सेल पे जाएंगे ना तो मेरी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, फिर आराम से काम होगा। नहीं आपको रजिस्टर पे सॉल्व करना है। सही, मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को रजिस्टर्स लेने और 2 पेजेस में आमने सामने ये इक्वेशंस आप सॉल्व करेंगे। आप लोग उसी पे रजिस्टर पे सॉल्व करेंगे, आप बात मान लें। किसमें
अभी आपने कितनी अकाउंटिंग पढ़ी है? एक भी टॉपिक नहीं पढ़ा ना? सही है, मैं आपको जरा सिलेबस आगे निकले, मैं आपको सब बताऊंगा किस तरीके से आपका पेपर होगा। तो अभी आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करें कि चीज़ सीखें आप, बाकी पेपर का तो मसला ही नहीं है। पेपर के बारे में हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। और मैं आपको एक ग्रुप भी ज्वाइन करवाता हूँ अभी, उस ग्रुप में जो है ना एग्जाम्स की डिटेल और सारी अपडेट स्टूडेंट भेजते रहते हैं, तो उस ग्रुप को ज्वाइन रखिएगा। मैं आपको वो लिंक भेज दूंगा उसका, अब आप ज्वाइन कैसे करते हैं। सारे सीनियर्स वगैरह लोग वो ग्रुप ज्वाइन किए हैं, उसमें उन लोगों ने कुछ मैटर वगैरह पुराने सब रखे हुए हैं, तो आपको उससे फायदा होगा। बहरहाल, तो ये कितना था कैश? 4,40,000, 5,000 क्या हो गया, कम हो गया, कितना रह गया? 4,35,000। पेपर के बारे में नहीं सोचो अभी फिलहाल। 4,40,000 में से जब 5,000 हम लेस करेंगे तो 4,35,000 बचेगा। सही है बेटा? 1,000 नहीं, सही है ना? मैं ये कह रहा हूं 4,40,000 कैश था, उसमें से 5,000 हमारा कैश चला गया, तो आज हमारे पास कैश कितना बच गया? 4,35,000। सही है बेटा? फर्नीचर पहले कितना था? 50,000। क्या इफेक्ट आया फर्नीचर पर? नो। तो फर्नीचर पर नो इफेक्ट तो ये नहीं लाएगा। ओके, सॉरी, नो इफेक्ट तो ये 50,000 ही आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 50,000। अच्छा, ये जो बैंक था इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं आया, तो बैंक कितना आ जाएगा? 10,000। अच्छा, ऑफिस सप्लाईज कितनी थी पहले? 0 में 5,000 ऐड हुआ, कितना आ गया? 5,000। अब इन सबको मिलाकर एसिड आपका कितना बन रहा है? 5 लाख ही बन रहा है। तो राइट भी कितना आना चाहिए? 5 लाख। इसी वजह से लाइबिलिटी निल है और ऑनर का राइट 5 लाख है, तो इसका मतलब है दोनों साइड हमारी क्या हो गई? बराबर है, तो बिल्कुल सही है। अब लास्ट ट्रांजेक्शन नंबर 5, जरा देखिएगा इसको। क्या कह रहे हैं इन्होंने? इक्विपमेंट खरीदी है। कल मैंने इक्विपमेंट एक्सप्लेन की थी आप, सही है? तो आपको पता है पेमेंट किसकी मदद से की है? चेक की मदद से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे हमारे पास कौन सा एसिड इंक्रीज हो रहा है? इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट को आप क्या करेंगे? इंक्रीज। कितने से बेटा इक्विपमेंट इंक्रीज हो रहा है बताइए? 15,000। तो प्लस 15,000 लिखा हुआ है, 5,000। सही है? तो इक्विपमेंट को आप 5,000 रुपीज से इंक्रीज कर देंगे। अगर आपके 15,000 लिखा हुआ भी है तो उसे 5,000 कर लें। अच्छा, क्या हमने इसकी पेमेंट की है? किससे पेमेंट की हमने इसकी? चेक की मदद से। जब चेक की मदद से पेमेंट करेंगे तो कौन से एसिड में कमी होगी? बैंक में। तो एक एसिड बैंक माइनस कर देंगे 5,000 से। अच्छा, कैश पर नो इफेक्ट, फर्नीचर पर नो इफेक्ट, इक्विपमेंट ऑफिस सप्लाईज पर। अब मुझे बताओ, क्या टोटल एसिड तुम लोगों का बढ़ा? क्या टोटल एसिड कम हुआ? टोटल एसिड का मतलब है सारे एसिड मिलाकर। तो अभी भी आपका टोटल एसिड कितना आएगा? 5 लाख। उसकी वजह क्या है? एसिड ने फॉर्म चेंज की है। पहले एसिड किस फॉर्म में था? बैंक की फॉर्म में, और वो किस फॉर्म में चला गया? इक्विपमेंट की फॉर्म में। तो हमारे एसिड में किसी किस्म का इजाफा या कमी नहीं होगी। टोटल एसिड कब बढ़ता है? जब सिर्फ एसिड बढ़ रहा हो, कम नहीं हो रहा हो, या फिर बढ़ने वाला एसिड क्या हो? ज्यादा हो। और टोटल एसिड कम कब होता है? जब सिर्फ एसिड कम हो रहा हो, कोई बढ़ नहीं कुछ रहा हो, या फिर कम होने वाला एसिड क्या हो? ज्यादा हो। और टोटल एसिड पे इफेक्ट कब नहीं आता? जब जितने से एक एसिड बढ़ रहा हो उतने से दूसरा एसिड कम हो जाए, तो टोटल एसिड वही रहता है, फिर हम राइट चेंज नहीं करते। तो क्या ये मेरा यहाँ पर राइट चेंज करूं ना? आउटसाइड अगर राइट चेंज होगा ना ऑनर का। ये हमने क्या किया है? इफेक्ट दिखाया है। अब हम क्या करेंगे? बैलेंस। और बैलेंस कैसे होगा बेटा? बैलेंस करने के लिए पहले आप लाइन डालेंगे। लाइन का मतलब यही है कि आप यहाँ बैलेंस करने जा रहे हैं। सही है भाई? तो आप ये लाइन डाल के बैलेंस करेंगे। ओके, मेरी लास्ट ट्रांजेक्शन थी, फिर मैं आपको ये दोबारा करवाऊंगा कुछ। इट्स वेरी सिंपल। बैलेंस कैसे होगा बेटा? पहले कैश कितना था? 4,35,000। और अभी भी कितना आएगा? 4,35,000। और ये भी सेम आएगा 50,000, कोई इफेक्ट नहीं आया। और ये लेस होके कितना हो जाएगा? 5,000। और ये नो इफेक्ट आया तो 5,000। और ये 0 था, 5,000 ऐड हुआ, कितना आ गया? अब इनको दोनों को, अच्छा यहाँ पे नीला आएगा, और यहाँ कैपिटल कितना आएगा? 5 लाख रुपीज। अब इनको अगर आप सम करें, मैं बोलूँ भाई इसको सम करें, तो सम कितना बनेगा इसका? 5 लाख। इधर का भी सम बन जाएगा, और ये लाइबिलिटी और कैपिटल इन दोनों का सम करेंगे तो वो भी क्या बन जाएगा? 5 लाख रुपीज। सही? तो आपको ये नजर आया कि इक्वेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना होता है? इफेक्ट दिखाना होता है और बैलेंस करना होता है। इफेक्ट दिखाने का मतलब है आप इंक्रीज डिक्रीज करेंगे चीजों को, और उसके बाद फिर बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस दोनों साइड्स का क्या आना चाहिए? बराबर। इफेक्ट दिखाते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको टोटल एसिड को एनालाइज करना है। अगर टोटल एसिड बढ़ रहा है तो फिर राइट को बढ़ाना पड़ेगा। किसके राइट को? वो हम ट्रांजेक्शन देखेंगे तो पता चलेगा। और अगर टोटल एसिड कम हो रहा है तो राइट को क्या कर देंगे आप? कम कर देंगे। और टोटल एसिड कब कम होता है, कब बढ़ता है, इसके बारे में बताएगा कोई? कब बढ़ता है? जब सिर्फ एसिड बढ़ रहा हो। और टोटल एसिड कब हो रहा है? जब सिर्फ एसिड कम हो रहा हो। और टोटल एसिड और कब बढ़ सकता है? जब बढ़ने वाला एसिड क्या हो?
ज्यादा हो। कम कब हो सकता है? जब कम होने वाला एसिड ज्यादा हो। और टोटल एसिड पे कब इंपैक्ट नहीं आता? जब जितने से एसिड बढ़ रहा हो उतने से एसिड कम हो रहा हो। और टोटल एसिड को क्यों हम एनालाइज कर रहे हैं? क्योंकि जब तक टोटल एसिड नहीं बढ़ेगा राइट चेंज नहीं हो सकता। और टोटल एसिड जब तक कम नहीं होगा राइट को आप कम नहीं कर सकते। नाउ वी आर सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल अगेन। अब आप क्या करें, आप लोग मुझे गौर से सुने और कुछ सेंटेंस मैं कुछ सेंटेंसेस यहां बोलूंगा, आप लोगों को क्या करना है, इन सेंटेंसेस को जैसे मैं बोल रहा हूं ना उस तरीके से मेमोराइज कर लेना है। उसका रीजन ये है कि हम लोगों ने क्या किया है कि इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त जो आपको माइंड में रखना चाहिए और जो जो चीजें सोचनी चाहिए हमने उसको अपने टीचिंग के अंदर ऐड किया हुआ है। तो आपको वो तमाम बातें जो मैं बोलूंगा ना वो याद करनी है मेरे साथ साथ समझ के, और फिर जब आप खुद सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूं इन्हीं स्टेप से आप उस चीज को सोचेंगे। सही है? कैसे होगा? लिसन टू, देखें वही सवाल है, दोबारा सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे ही होगा। सबसे पहले क्या हुआ, मिस्टर ने बिजनेस शुरू किया और क्या इन्वेस्ट किया? कैश 5 लाख। तो सब अब मिलेंगे, मैं आप थोड़ा डिफरेंटली आपके साथ ट्रीट करूंगा। ओके, सबसे पहले ये वही इक्वेशन का देंगे फॉर्मेट है, और यहां पर आपको थोड़ी सी यहां पे जगह छोड़नी है, वो देखें जगह नजर आ रही होगी आपको, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं। सही, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अब सुने, सबसे पहले जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं इक्वेशन का तो ट्रांजिशन पढ़ने के बाद सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि कौन कौन से एसिड इस ट्रांजिशन में बढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या सोचेंगे? कौन कौन से एसिड इस ट्रांजिशन में बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या सोचते हैं? कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं। अब आप मुझे बताएं इस ट्रांजिशन में कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं। पहली ट्रांजिशन में कैश बिजनेस में बढ़ रहा है ना, पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है इसको हम नहीं ट्रीट करेंगे, कैश बिजनेस में बढ़ रहा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लिखेंगे ट्रांजिशन नंबर 1 और कैश लिखेंगे टाइटल, इज इट विजिबल? ओके, और कैश को इंक्रीज करेंगे कितने से? 500,000 से। सही है। और उसके बाद इस कैश पर किसका राइट है? देखे ना, ये कैश तो पहले था ही नहीं बिजनेस के अंदर, अभी बिजनेस में कैश इंक्रीज हो गया तो हमें राइट तो बढ़ाना पड़ेगा ना, तो किसका राइट बढ़ाएंगे? अच्छा, तो दोबारा सबसे पहले क्या सोचेंगे? कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं। उसके बाद एक और बात सोचेंगे, कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं। अब आप मुझे बताएं इस ट्रांजिशन में, पहली ट्रांजिशन में कोई एसिड कम हो रहा है? तो आपको बताया जा रहा है इन्वेस्टमेंट के वक्त कोई एसिड कम नहीं होता। तो दोबारा बताएं, सबसे पहले क्या सोचेंगे? कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं, उनको बढ़ा देंगे। फिर क्या सोचेंगे? कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं, उनको हम कम कर देंगे। पहली ट्रांजिशन में कुछ भी कम नहीं हो रहा। तीसरी बात आप ये सोचेंगे कि इस ट्रांजिशन की वजह से टोटल एसिड मेरा बढ़ गया कम हो गया? बढ़ गया। तो मुझे राइट क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं किसका राइट बढ़ाऊं? ऑनर का, आउटसाइडर का? आउटसाइडर के राइट पर नो इफेक्ट, और ऑनर के राइट को मैं बढ़ा दूंगा कितने से बताएं? 5 लाख से। तो 5 लाख से मैंने ऑनर का राइट बढ़ा दिया। देखिए वही काम हमने किया है दोबारा, लेकिन आपको ये सेंटेंसेस याद करने हैं, इससे आपको क्वेश्चन आराम से सॉल्व करेंगे। क्या सेंटेंसेस है? सबसे पहले ये सोचते हैं कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं उनको पहले बढ़ाओ, कम होने वाले एसिड के बारे में पहले नहीं सोचेंगे आप। फिर स्टेप्स भी नहीं छोड़ने आपको, ये सारे स्टेप्स इसी तरीके से माइंड में चलने चाहिए। सबसे पहले क्या सोचेंगे? कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं उनको बढ़ा देंगे। फिर कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं उनको कम कर देंगे, जैसे यहाँ पे कुछ भी कम नहीं हुआ, हमने कम नहीं किया। तीसरा स्टेप टोटल एसिड, डायरेक्ट राइट पे नहीं कूदना है, पहले टोटल एसिड को देखना है। इस ट्रांजिशन में क्योंकि एसिड सिर्फ बढ़ रहा था तो टोटल एसिड इस ट्रांजिशन से पहले क्या था? 0, और सिर्फ बढ़ा तो टोटल एसिड 5 लाख हो गया, बढ़ गया, इसी वजह से हमने ऑनर का राइट बढ़ा दिया। ये हमने क्या किया है? इफेक्ट दिखाया है भाई। इसको अभी हम क्या बोल रहे थे पहले कि हमने क्या किया? इफेक्ट दिखाया है। अच्छा, ये इफेक्ट हमने किस पर दिखाया है? अकाउंटिंग इक्वेशन पर दिखाया है। किसका इफेक्ट दिखाया है? ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए ना आपके सामने, इन्हें कहते हैं ट्रांजिशंस। क्या कहते हैं? हाँ, तो अगर पूरी बात करें तो आप क्या बोलेंगे कि हमने ट्रांजिशन का अकाउंटिंग इक्वेशन पर इफेक्ट दिखाया है। यानी पूरी बात ये है, यानी अगर कोई पूछे आप ये क्या कर रहे हो तो आप बोलोगे हम ये सीख रहे हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजिशन के इफेक्ट्स कैसे दिखाए जाते हैं। सही है, तो हमने ये क्या किया? अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजिशन का इफेक्ट दिखाया। अब हम क्या करेंगे? बैलेंस। बैलेंस कैसे होगा जी? कितना कैश आएगा हमारे पास? पहले 0 था और अब 5 लाख आ जाएगा। सही है, और यहां पर लायबिलिटी पहले क्या थी? 0 थी, अभी भी 0 नील है तो हम नीली लिखेंगे, और कैपिटल पहले कितना था? 0, 0 5 लाख ऐड होगा तो कितना आ जाएगा? 5 लाख। देखिए पहली ट्रांजिशन हो गई। जब ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाए, जब ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? दो मिनट बेटा, एक थोड़ा प्रॉब्लम है, सॉल्व करना है। ओके, फिर दूसरी ट्रांजिशन में जाएंगे हम, और दूसरी ट्रांजिशन में भी सॉल्व करने का तरीका यही होगा।
कि सबसे पहले क्या सोचेंगे, कौन कौन से एसिड, ये बड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा इसके बाद अब कि कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं। अब दूसरी ट्रांजिशन में आप जाएं और आप ये देखें कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं। जब आपने फर्नीचर परचेज किया, कैश दे दिया, तो कौन सा एसिड बढ़ेगा, फर्नीचर। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे और आप पहले फर्नीचर का टाइटल लिखेंगे। अगर टाइटल लिखा हुआ हो तो उसी में कर लेना है काम, नहीं लिखा हुआ तो पहले उसका टाइटल लिखेंगे और फर्नीचर को इंक्रीज करेंगे। कितने से इंक्रीज करूं मैं इसको, 50,000 से। अच्छा, आप लोग पार्टिसिपेट करें अब। अच्छा, दूसरा सवाल क्या है, कौन कौन से एसिड डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में फर्नीचर की पेमेंट कर दी है, इसी वजह से फर्नीचर को आप डिक्रीज करेंगे कितने से, 50,000 से। 2 पॉइंट हो गए। पहला, सबसे पहले कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं उनको बढ़ाया, फर्नीचर बढ़ रहा था। फिर कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं उसको कम कर दिया। होना यही चाहिए, पहले बढ़ने वाले एसिड को देखो, फिर कम होने वाले एसिड को देखो। अब टोटल एसिड के बारे में बताओ। पहले टोटल एसिड कितना था, 5 लाख। अब कितना आ रहा है, 5 लाख, क्योंकि एसिड ने सिर्फ फॉर्म चेंज की है और जितने से बढ़ रहा है उतने से कम हो रहा है, तो टोटल एसिड में कोई इजाफा या कमी नहीं हुई। अगर टोटल एसिड वही है तो मुझे यहाँ पर सामने राइट में आके क्या करना चाहिए, राइट बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए। आउटसाइडर के राइट पर भी नो इफेक्ट और ओनर के राइट पर भी नो इफेक्ट। नो इफेक्ट का मतलब है ओनर का राइट जितना पहले था उतना ही आया। ये हमने क्या किया है, इसको थोड़ा बड़ा करना है। अकाउंट अब पूरा बोलना है ना, अब तो मतलब आप दूसरी मर्तबा सॉल्व करें तो मैंने क्या बताया था, अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजिशन का इफेक्ट दिखाया है। ऐसा पूरा बोलने से ना आपको पता मतलब याद हो जाएगा ना, दिमाग में चला जाएगा ये बात कि भैया अकाउंटिंग इक्वेशन है, वो ट्रांजिशन है, तो हमने ट्रांजिशन ली, एक इवेंट हुआ, उसका जो इफेक्ट आया हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पे दिखाया है। इसके अलावा भी डिफरेंट जगहें होती हैं जहाँ इफेक्ट दिखा सकते हैं। अभी हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो उस पर दिखा रहे हैं। तो हमने क्या किया, अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजिशन का इफेक्ट दिखाया। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस। अच्छा, ये बैलेंस की लाइन थी, अब हम दोबारा बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस कैसे होगा बेटा, कि हमारे पास कैश पहले कितना था, 5 लाख, इंक्रीज हुआ डिक्रीज, तो अब हमारा कैश कितना रह जाएगा, सही है। तो आप इसे क्या करेंगे, 4,50,000 हो गया। अच्छा, फर्नीचर पहले हमारा कितना था, 0, तो 0 में आप ऐड करेंगे कितना, 50,000, तो आपका फर्नीचर कितना आ गया, 50,000। अब इन दोनों को मिलाओ कितना बन रहा है, 5 लाख ही बन रहा है। तो पहले भी 5 लाख था कैश की फॉर्म में, अभी भी 5 लाख है लेकिन कैश और फर्नीचर की फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, आगे आके बैलेंस करेंगे। लायबिलिटी पहले की थी नील, अभी भी क्या होगी, नील। और कैपिटल पहले कितना था, अभी भी कितना आएगा, 5 लाख ही आएगा। तो आप कैपिटल को इधर से कॉपी कर देंगे। अब गौर से सुने, एक बात और ऐड कर रहे हैं। जब आप बैलेंस कर देते हैं ना, ये जो बैलेंस की लाइन है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस क्लास के बारे में कमेंट करें तो आप बहुत सारी बातें बोल सकते हैं। तो यहाँ पर चेयर्स रखी हैं, स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं, फैन लगे हैं, एसी लगा है, बहुत सारी बातें बोल सकते हैं ना। तो इस बैलेंस पे क्या कमेंट हो सकता है वो मैं बता रहा हूँ। आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास 5 लाख रुपीज के एसिड हैं कैश और फर्नीचर की शक्ल में, और सबके सब किसके हैं, ऑनर के। दिस इज द कमेंट कि हमारे पास 5 लाख रुपीज के एसिड है कैश और फर्नीचर की शक्ल में, और सबके सब किसके हैं। अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन को ना बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं, आप लोगों ने हैंडआउट में देखा होगा। बैलेंस शीट इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। इसकी वजह यह है, मैं आपको बताना भूल गया था, इस वजह से बता रहा हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन जब मैंने आपको स्लाइड्स में बताई थी ना, तो अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम के साथ बैलेंस शीट इक्वेशन भी लिखा हुआ है। वो इस वजह से कहते हैं कि बैलेंस शीट इक्वेशन, आप एक आगे टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम बैलेंस शीट है। उस बैलेंस शीट वाले टॉपिक में भी 3 चीजें होती है, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, क्योंकि उसके कंटेंट भी अकाउंटिंग इक्वेशन जैसे हैं, इसी वजह से अकाउंटिंग इक्वेशन का नाम बैलेंस शीट इक्वेशन भी है। तो वो आगे आएगा टॉपिक, तो आप देखेंगे उसके बिल्कुल कंटेंट ऐसी है। यानी कंटेंट मतलब उसमें भी एसेट है, उसमें भी लायबिलिटी है, उसमें भी कैपिटल। 2 ट्रांजेक्शन कर लिया हमने। तीसरी क्या लिखी हुई है, कैश बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो वही स्टेप्स, सबसे पहले क्या सोचेंगे, कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 3। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करें, मुश्किल से मुश्किल इक्वेशन आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपने सेंटेंस इन माइंड में नहीं चलाए तो आपसे चीजें रह जाएंगी, जिसकी वजह से आपके बैलेंस खराब होंगे। आप स्टेप्स नहीं छोड़िए। अब स्टूडेंट गलती क्या करता है, वो ट्रांजेक्शन पढ़ता है, पहले कम होने वाले एसिड को कम कर देता है, और जो सेकंड नंबर वाला काम था अगर आप पहले कर देना तो हो सकता है कि आपसे बेध्यानी के अंदर बढ़ाने वाले एसिड को आप बढ़ाना ही भूल जाए और आप आगे बढ़ जाए, तो बैलेंस आपका नहीं आएगा फिर। इसी वजह से स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले बढ़ाने वाले एसिड को बढ़ाना है आप जी। तो कौन सा एसिड बढ़ रहा है, बैंक, तो बैंक को बढ़ाएंगे, प्लस करेंगे। कितने से बैंक बढ़ रहा है हमारे पास, 10,000 से, सही। उसके बाद कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं बताइए, कैश कम हो रहा है कितने से, 10,000 से। और फर्नीचर पर क्या आ रहा है बेटा, नो इफेक्ट। अच्छा, आप लोग नाराज तो नहीं होता ना, कुछ मैं बोल दूं तो आप मतलब नाराज नहीं होगी, सही है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप मुझे बताएं कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या था, कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं, बढ़ा दिया। फिर कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं उनको कम कर दिया। अब बताना है, अब क्या सोचेंगे तीसरे स्टेप में कि टोटल एसिड बढ़ा या कम हुआ, बताएं टोटल एसिड बढ़ा कम हुआ, वही है, सही है। क्यों, क्योंकि जितने से एक एसिड बढ़ रहा है उतने से एक एसिड डिक्रीज हो रहा है, एसिड ने फॉर्म चेंज की है, इसी वजह से हम राइट किसका चेंज करेंगे,
किसी का भी नहीं। वजह क्या है? क्योंकि अभी भी टोटल एसिड हमारा 5 लाख है और ऑलरेडी राइट 5 लाख मौजूद है। इसी वजह से ना आउटसाइडर के राइट को चेंज करेंगे ना ऑनर के राइट को चेंज करेंगे। ये हमने क्या किया? अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखाया। अब हम क्या करेंगे? बैलेंस। देखिए मैं इतना सारा बोल रहा हूँ ना, मुझे बोलने का शौक नहीं है। इतना सारा बोलने का मतलब है आपको ये करना है, आपको आसानी होगी इससे, यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड। अब बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे होगा बेटा? बैलेंस कैसे होगा? पहले कैश था 4,50,000 और इसमें से हम ये लेस कर देंगे तो बच गया 4,40,000। और पहले कितना था हमारा फर्नीचर? वो कितना आ जाएगा? 50,000 का 50,000, क्योंकि उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आया। अच्छा बैंक पहले कितना था? 0, और 0 में 10,000 ऐड होगा तो वो कितना आ जाएगा? 10,000। अब अगर इन सबको हम सम करें तो अभी भी कितना बन रहा है? 5 लाख। वो देखिए नीचे 5 लाख लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, सही है। तो फिर यहाँ पे कितना आना चाहिए? 5 लाख। तो यहाँ भी क्या आएगा? नील। और ऑनर का राइट कितना आ जाएगा हमारा? 5 लाख रुपीज। अब इस बैलेंस पे कमेंट कौन करेगा? मैं कर देता हूँ दोबारा। बैलेंस पे हमेशा कमेंट करेंगे, अपने माइंड में करें आप कि हमारे पास 5 लाख रुपए के एसिड है, कैश, फर्नीचर और बैंक की शक्ल में, और सबके सब किसके? ऑनर के। तो मतलब ये जो बैलेंस है ना, ये इसकी मीनिंग है कि इसका मतलब क्या है, ये बैलेंस क्या शो कर रहा है, ये जो हम इन्फॉर्मेशन मेंटेन कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। मतलब अगर हमने 3 ट्रांजेक्शन की डाटा मेंटेन कर लिया और ऑनर आ जाए, हम तो अकाउंटेंट है ना, ऑनर आए और बोले भाई क्या मतलब है इसका, तो आप उसे ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास 5 लाख रुपए के एसिड है, कैश, फर्नीचर, बैंक की शक्ल में, और सबके सब आपके हैं, सही। ओके नेक्स्ट। ऑफिस सप्लाईज परचेज की और कैश हमने पे कर दिया जी। क्या स्टेप्स थे? सबसे पहले क्या सोचेंगे? कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं। अच्छा ये जो हमने सेंटेंस बनाया है ना, कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं, इसमें कौन को हमने 2 मरतबा यूज किया, इसकी वजह है क्योंकि जरूरी नहीं है एक ही एसिड बढ़ रहा हो, कभी कभी 3-4 एसिड बढ़ते हैं। तो अगर आप ये सेंटेंस माइंड में चलाएंगे कौन सा एसिड बढ़ रहा है, तो एक एसिड आपको मिला और आप वो लिख के आगे बढ़ जाएंगे फिर। इसी वजह से आपको अपने माइंड में क्या करना है, कौन कौन से का मतलब जितने एसिड बढ़ रहे हैं सबको तलाश करके पहले सबको बढ़ाना है आपको। उससे पहले कम होने वाले एसिड के बारे में नहीं सोचेंगे। अब अभी आगे जाके क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रांजिशन आएगी, वो मिक्स है, उसमें 2-3 एसिड बढ़ रहे हैं, 2-3 कम हो रहे हैं। अब स्टूडेंट क्या करता है, एक बढ़ाता है एक कम करता है, एक बढ़ाता है एक कम करता है, इससे गलती होने के चांसेस है। पहले आप सारे एसिड इंक्रीज करो फिर डिक्रीज होने के बारे में सोचो, तो आपसे एरर नहीं होगा। चले तो हम लोग 4th ट्रांजेक्शन में क्या था, ऑफिस सप्लाईज परचेज की और कैश हमने पे कर दिया। तो सबसे पहले हम क्या सोचेंगे, कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं, तो क्या बढ़ रहा है बेटा, ऑफिस सप्लाईज। तो इसको हम इंक्रीज करेंगे जी, कितने से इंक्रीज करेंगे, 5,000 से। अच्छा ये पहला स्टेप हो गया। 5,000 से हमने ऑफिस सप्लाईज परचेज किए ना, तो 5,000 ऑफिस सप्लाईज बढ़ा देंगे। फिर ये सोचेंगे कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं, जी बताएं। कैश कम हो रहा है तो वी विल डिक्रीज कैश 5,000 से हम कैश क्या कर देंगे, डिक्रीज। यहां पे आप ये दिखा रहे हैं इफेक्ट की लाइन में क्या करना होता है कि जितने से बढ़ रहा है या कम हो रहा है वो दिखाना होता है। फिर बैलेंस की लाइन में ना वो जो अमाउंट आएगा लेस ऐड होने के बाद फिर वो बैलेंस की लाइन में नजर आता है। यानी आप जो बोलो ना 4,35,000 वो हम इफेक्ट की लाइन में नहीं दिखाएंगे, इफेक्ट की लाइन में तो जो माइनस प्लस का अमाउंट है वो दिखाएंगे, फिर वो बैलेंस की लाइन में आएगा। अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ कि फर्नीचर पर नो इफेक्ट, बैंक पर नो इफेक्ट। अब बताओ टोटल एसिड बढ़ गया कम हो गया, कुछ भी नहीं। वजह क्योंकि जितने से एक एसिड बढ़ रहा है उतने से एक एसिड डिक्रीज हो रहा है। अभी मैं बैलेंस करूं इसका तो फिर कितना आएगा, 5 लाख। तो जब 5 लाख के एसिड्स हैं तो राइट भी कितना होना चाहिए, और क्या हम पहले से 5 लाख रुपए का राइट दे चुके हैं ओनर को, यस। तो फिर हम राइट ना बढ़ाएंगे ना कम करेंगे, और आउटसाइडर ओनर दोनों के राइट अनअफेक्टेड। इसका मतलब है ओनर का राइट जो पहले 5 लाख था बैलेंस की लाइन में वही 5 लाख आ जाएगा। ये हमने क्या किया, अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखाया। अच्छा क्या ये रट्टा है, अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजेक्शन का, ये समझ के करें ना, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है और ये क्या है, ट्रांजेक्शन है। हमने इस पे इफेक्ट दिखाया। बोलने का मैं क्यों कह रहा हूं, इससे चीज ज्यादा बेहतर अंदाज में आपको याद होगी। जो चीज आप बोलते हैं और जो सोचते हैं उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। बोलने से लिखने से ज्यादा इंपैक्ट आते हैं। जब भी आप लोगों ने जो है वो कुरान पढ़ा होगा तो उस वक्त क्या होता है, जोर जोर से पढ़ो, पूरे वो सारे तालिब इल्म जो है जोर जोर से पढ़ रहे होते हैं। उसकी वजह, और वो आपने जो याद किया उस टाइम वो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। उसकी वजह क्या होती है, वो बोलने से दिमाग में चीजें जाती हैं, खामोश रहने से जो है ना मामला अलग हो जाता है। जैसे आप इंग्लिश वगैरह बोलते हैं, जब आप बहुत रेगुलरली इंग्लिश बोल रहे होंगे तो फ्लुएंसी आ जाती है, नई नई वोकैब्स भी आपको मिल रही होती है, मजा आ रहा होता है। और आप बोले ही नहीं और आप बोले मुझे बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है, तो क्या होगा फिर, जिस टाइम बोलने का टाइम आएगा तो उस टाइम थोड़ा सा अटकेंगे आप। तो बोलना चाहिए, अकाउंटिंग में भी आप बोले। ओके ये हमने क्या किया, अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखा दिया। अब क्या करेंगे, बैलेंस। बैलेंस कैसे होगा बेटा, 4,40,000 कैश था, अब ये कैश
माइनस हो गया तो इसको माइनस करेंगे तो 4,35,000। अच्छा, ये जो हमारा फर्नीचर था इसमें कोई इफेक्ट नहीं आया तो ऐसी का ऐसी कॉपी हो जाएगा, और बैंक पर कोई इफेक्ट नहीं आया तो बैंक भी ऐसी का ऐसी कॉपी हो जाएगा। जबकि ऑफिस सप्लाईज पहले 0 थी, 5,000 ऐड हुआ तो 5,000 ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर आएंगे आप, ये नील था तो अभी भी क्या आएगा, नील, लाइबिलिटी में नो इफेक्ट। अच्छा, कैपिटल पहले कितना था, 5 लाख, अभी भी 5 लाख आएगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आया। अब ये क्या आ गया, बैलेंस। तो बैलेंस में हम क्या करेंगे, कमेंट। क्या कमेंट होगा कि हमारे पास 5 लाख रुपए के एसेट है, कैश, फर्नीचर, बैंक और ऑफिस सप्लाईज की शक्ल में, और सबके सब किसके, ऑनर के। ये कमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूंगा, अभी तो मैं बोल के दिखा रहा हूं आपको। तो फिर क्या स्टेप्स है, अच्छा इसको पहले बैलेंस कर लो, हो गया बैलेंस सारा। सबसे पहला स्टेप क्या है, कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं, हर ट्रांजेक्शन को ऐसे सोल्व करना है। पूरे 4 क्वेश्चन में आपको ऐसे करवाऊंगा, कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं, फिर कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं उनको कम करो, फिर टोटल एसिड को क्या हुआ, अगर टोटल एसिड में कुछ हुआ है तो राइट चेंज होगा वरना नहीं, फिर अकाउंटिंग विषय में ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखा के बैलेंस करके नया अमाउंट जो आपका बना वो निकाल देना, और बैलेंस पे कमेंट हो सकता है। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, इक्विपमेंट खरीदी 5,000 की और पेमेंट किसकी मदद से की है, चेक की मदद से। जा सबसे पहले क्या सोचेंगे, कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं। तो ट्रांजेक्शन नंबर 5 में कौन से एसिड बढ़ रहा है बेटा, इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट का टाइटल तो नहीं लिखा हुआ, तो लिखेंगे इक्विपमेंट का टाइटल। सही है, कितने से इक्विपमेंट बढ़ाएंगे, 10,000 से, 5,000 से, ओके 5,000 से। फिर ये सोचेंगे कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं। तो बताएं, हमने तो बैंक की मदद से पेमेंट की उसकी, तो एक एसिड बैंक कम कर देंगे कितने से, 5,000 से। अच्छा और बताओ, कैश पर नो इफेक्ट, फर्नीचर पर नो इफेक्ट, कुछ भी नहीं हुआ ना, बढ़ा है फर्नीचर ना कम हुआ इस ट्रांजेक्शन की वजह से। ऑफिस सप्लाईज पर नो इफेक्ट, हमने बढ़ाने वाले एसिड को बढ़ा दिया, कम होने वाले एसिड को कम कर दिया। 2 स्टेप। तीसरा स्टेप टोटल एसिड, क्या टोटल एसिड यहाँ बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो राइट को चेंज नहीं करेंगे, इफेक्ट वाली लाइन में आएंगे और राइट जितना था नो इफेक्ट डालेंगे पहले, आउटसाइड के राइट पे भी नो इफेक्ट, ऑनर के राइट पे भी नो इफेक्ट। नो इफेक्ट के लिए देखिए मैं हाइफन यूज कर रहा हूँ, सही है, हाइफन यूज करेंगे आप। ये हमने क्या किया, अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखा दिया। अब बैलेंस कर लो, पहले कैश कितना था 4,35,000, कोई इफेक्ट नहीं आया तो ऐसी कॉपी हो जाएगा, सही है। और ये भी हमारा ऐसी कॉपी हो जाएगा, ये भी ऐसी कॉपी हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा ना इन पे। जबकि ये पहले 10,000 था और 5,000 इसमें से क्या कर देंगे माइनस, तो 5,000 बच जाएगा। और इक्विपमेंट पहले 0 था, तो अब कितना आएगा ये 5,000। अब इन सबको सम करें आप, कितना बन रहा है 5 लाख, तो वहां भी 5 लाख ही आना चाहिए ना। अगर हम राइट को चेंज करते तो 5 लाख नहीं आता, तो अभी भी 5 लाख आएगा। अब ये हमारा क्या है, बैलेंस। इसको इधर लिख देंगे, आप लोग ऐसे लिखेंगे इसको, कितना बैलेंस आ रहा है 5 लाख या 500,000, और यहाँ भी आप लिख दें 500,000। ये हमने पहली इक्वेशन को दूसरी मर्तबा सॉल्व कर लिया। बैलेंस में कमेंट क्या होगा, क्या हमारे, हाँ बोले बोले, हाँ। और सबके सब किसके ऑनर के। तो देखिए पहली जो हमने क्वेश्चन पहला सॉल्व किया, 5 ट्रांजेक्शन थी इसमें, हमने इसमें कितनी बातें सीखी, हमने इसमें 2 किस्म की बातें सीखी, मैं आपको बता रहा हूं। वो जो स्टेप्स है ना, वो जो ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के स्टेप्स हैं, वो अलग बात है। बातें हमने 2 किस्म की सीखी, गौर से देखिएगा। एक बात हमने सीखी, इन्वेस्टमेंट होती है तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ, एसिड बढ़ा, राइट बढ़ गया। और दूसरी बात अगर आप देखें ना, तो ट्रांजेक्शन नंबर 2, 3, 4, 5 ये चारों की चारों एक जैसी हैं। गौर करें, इन चारों में क्या हो रहा है, जितने से एसिड बढ़ रहा है उतने से एसिड कम हो रहा है। पहली में, दूसरे में देखिए आप 50 से बढ़ा 50 से कम हुआ, तीसरी में देखिए 10 से बढ़ा 10 से कम हुआ, चौथी में देखिए 50 से बढ़ा 5 से बढ़ा 5 से कम हुआ, और आखिरी में भी देखिए 5 से बढ़ा 5 से कम हुआ। तो ये तो सारी एक जैसी है। इन सब में क्या हो रहा है, जितने से एसिड बढ़ रहा है उतने से एसिड कम हो रहा है, और राइट में कोई चेंज। इसका मतलब हमने बातें 2 ही सीखी हैं कि जब इन्वेस्टमेंट होती है तो सारे एसिड बढ़ा के ऑनर का राइट बढ़ाया जाता है, क्योंकि टोटल एसिड बढ़ जाता है। और दूसरा, जितने से बढ़ रहा उतने से कम हो रहा हो तो राइट चेंज नहीं करते। और इसमें मैंने और बहुत बातें आपको बताई हैं, लेकिन असल में 2 पॉइंट सीखे हम। 2 किस्म की ट्रांजेक्शंस पढ़ी हम, एक इन्वेस्टमेंट वाली और एक जितने से इंक्रीज हो रहा हो उतने से डिक्रीज हो रहा हो वो वाली। तो ये क्वेश्चन आपको घर पे क्वेश्चन सवाल से देखकर, इधर से देखकर खुद सॉल्व करना है। सॉल्व करते वक्त कोशिश ये करेंगे कि ये आपकी बिल्कुल जो है ना ये सीक्वेंस में आए। तो आप लाइन वगैरह डाल दीजिएगा ताकि सीक्वेंस में आए सारा, इसे टेढ़ा टेढ़ा नहीं बनाइएगा। और रजिस्टर मुझे दिखाइएगा, मैं देखूंगा रजिस्टर आपके कितना सॉल्व किया। अब आए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा मुझे पता नहीं कॉपी का मैं भेजूंगा आपको सभी। ये तो है ना, ये जो मैंने, हाँ इसको हम एक्सेल पे नहीं कर सकते खुद से। नहीं आपको लिख के करना है, लिख के करना है।
आपको एक्सेल पे करना है वो करें, लेकिन आपको लिख के करना है। उसके अलावा आप जो कर रहे हैं करते चले जाएं। देखिए आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे ना, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। आप लिख के सॉल्व करें, बाकी एक्सेल पे करना चाह रहे हैं एक्सेल पे भी करें। एक आध सवाल एक्सेल पे कर लेना, सही है, ये कर लेना। क्योंकि एक्सेल में कैलकुलेशन के लिए एक्सेल देते हैं आपको। ये आपके एग्जाम में जब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा एक्सेल मिलेगा आपको। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, पहले जो चीज आप राइटिंग में नहीं कर सकते ना, उसको एक्सेल में करने में आई डोंट थिंक कि आपको वो बात मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 में आया। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू से लेके एंड तक न्यू नहीं है। पहले तो आप मुझे बताएं क्या क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कोई सवाल पूछना है? एनी क्वेश्चन, इट इज वेरी सिंपल, सही है। लेकिन ये है कि इक्वेशन सॉल्व करते हैं स्टेप्स को आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो क्या उसमें कोई पुरानी टाइप की ट्रांजेक्शन आएगी जो हमने क्वेश्चन नंबर में पढ़ी है? आएगी। जब आप क्वेश्चन नंबर 13 भी कर रहे होंगे ना, सारी कुछ पुरानी होंगी, कुछ नहीं होंगी, ऐसा होगा ना। यानी आप जब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं ना मेरे साथ, तो इसमें अब मैं आपको बता ही देता हूँ। इसके अंदर ट्रांजेक्शन की जो हमने बातें सीखी है ना, ट्रांजेक्शन की टाइप 2 सीखी है ना पिछली। कौन कौन सी सीखी है? इन्वेस्टमेंट वाली, और दूसरी कौन सी सीखी है? जितने से इंक्रीज हो रहा उतने से डिक्रीज हो रहा तो क्या होगा। यही 2 बातें सीखी है ना। तो ये जो हमारी क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें शुरू की 3 ट्रांजेक्शन पुरानी है, आखिरी ट्रांजेक्शन न्यू है बस। यानी इसका मतलब है 1 2 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो आप लोग मुझे करवा सकते हैं। 4 वाली मैं आपको बताऊंगा, बल्कि आप वो 4 वाली भी आप बता सकते हैं। चले पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फराज बोलू ने बिजनेस स्टार्ट किया है और क्या क्या इन्वेस्ट किया इन्होंने? कैश, लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर, 4 एसेट। और देखिए चारों एसेट के आगे अमाउंट नजर आ रहे होंगे आपको। 3 लाख, 1 लाख, 2,50,000, 50,000। कितने अमाउंट है? 4। और टाइटल के एसेट कितने लाया है वो? 4। और एंड में क्या लिखा हुआ है? रिस्पेक्टिवली। इस रिस्पेक्टिवली का अकाउंटिंग में मतलब ये होता है बिल तरतीब। यानी पहला वाला टाइटल क्या है? पहले कौन सा एसेट लाया है? कैश। तो पहला अमाउंट किसका होगा? कैश का, मतलब 3 लाख रुपए कैश का है। लैंड का कितना अमाउंट है? 1 लाख। बिल्डिंग का कितना अमाउंट है? 2,50,000। और फर्नीचर का अमाउंट कितना है? 50,000। ये मतलब है रिस्पेक्टिवली का। ये इन्वेस्टमेंट वाली ट्रांजेक्शन है ना, सही है। सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा। सबसे पहले क्या सोचेंगे? कौन कौन से एसेट बढ़ रहे हैं, ये आपको याद कर लेने जुमले। कौन कौन से एसेट बढ़ रहे हैं तो मुझे बताएं कौन कौन से एसेट बढ़ रहे हैं? कैश बढ़ रहा है, लैंड बढ़ रही है, बिल्डिंग बढ़ रहा है, फर्नीचर बढ़ रहा है, सही है। कौन कौन से एसेट कम हो रहे हैं? कोई एसेट कम, इन्वेस्टमेंट की ट्रांजेक्शन में कोई एसेट कम नहीं होगा, सही है। तो आप मुझे बताएं ट्रांजेक्शन नंबर 1 कौन कौन से एसेट बढ़ रहे हैं? कैश, लैंड, बिल्डिंग एंड फर्नीचर। ये हमने बढ़ने वाले एसेट्स को बढ़ाया है। तो पहले उनके अमाउंट बताएं। 3 लाख और 1 लाख से हमारा फर्नीचर इंक्रीज हो, लैंड इंक्रीज हो गई, बिल्डिंग 2,50,000 से इंक्रीज होगी, सही, और फर्नीचर 50,000 से। जी, ये हमने 4 एसेट इन्वेस्ट किए। बिजनेस में कैश भी लेके आए। देखिए ये लैंड कहां से आई? इसके पास इसकी पर्सनल लैंड थी, वो उसने बिजनेस में लगा दिया। अब ये लैंड बिजनेस पर्पस के लिए यूज होगी। बिल्डिंग कहां से आई? इसकी अपनी पर्सनल बिल्डिंग थी, अब उसने बिजनेस में लगा दिया, बिजनेस पर्पस के लिए यूज करेंगे। इसके अलावा फर्नीचर इसका पर्सनल था, वो उसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस में यूज होगा। जैसे कैश वो पर्सनल लाइफ से लाता है, इस तरीके से और कोई भी एसेट लेके आ सकता है। तो कितने एसेट उसने इन्वेस्ट किए? 4। तो फर्नीचर कितने से इन्वेस्ट हुआ है? 50,000 से। अच्छा, ये तो हमने बढ़ाने वाले एसेट को बढ़ा दिया। अब क्या सोचेंगे? कौन कौन से एसेट कम हो रहे हैं और कोई एसेट कम? तो अब मुझे बताएं क्या टोटल एसेट बढ़ेगा? आप बताएं क्या टोटल एसेट बढ़ेगा? क्यों नहीं बढ़ेगा? इन्वेस्टमेंट जब आपने नहीं की थी बिजनेस में, इसका मतलब पहले क्वेश्चन को आपने गौर से नहीं सुना। पहले क्वेश्चन में जब हमारे पास कैश इंक्रीज हुआ था तो इस ट्रांजेक्शन से पहले कैश कितना था? 0 था ना। 0 में फिर 5 लाख ऐड हुआ तो आपका तो एसेट बढ़ गया ना, कि पहले इन्वेस्टमेंट से पहले तो बिजनेस में कुछ था ही नहीं, 0 था। और जब बिजनेस में एसेट इन्वेस्ट हुआ तो बिजनेस के अंदर एसेट्स में इजाफा नहीं होगा। और जब इजाफा होगा, सिर्फ इजाफा ही हो रहा है, तो टोटल एसेट तो आपका बढ़ जाएगा। ये जो हमारे पास 4 एसेट बढ़ रहे हैं बिजनेस में क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पहली ट्रांजेक्शन में, ये सिर्फ बढ़ रहे हैं, कम कुछ नहीं हो रहा। तो इनके इन्वेस्ट होने से पहले बिजनेस के अंदर तो कुछ भी नहीं था, 0। अब ये सारे एसेट बढ़ रहे हैं तो बिजनेस के अंदर एसेट बढ़ रहा है, कम कुछ नहीं हो रहा, तो टोटल तो बढ़ गया ना। तुम्हारे कारोबार, तुम कारोबार ही नहीं करते थे तो तुम्हारे कारोबार में कुछ भी नहीं था ही नहीं तुम्हारा कारोबार। अब तुमने 4 एसेट कारोबार में इन्वेस्ट किए तो तुम क्या बोलोगे? मेरे कारोबार में कोई एसेट नहीं बढ़ा। मतलब नॉर्मल सी बात है, आपने कारोबार में 4 एसेट लगाए, कारोबार में कुछ भी नहीं बढ़ा। बिल्डिंग तुम्हारे कारोबार में आई है, पहले कारोबार ही नहीं था तो ना बिल्डिंग थी, ना लैंड था, ना कैश था, ना फर्नीचर था,
अबे कारोबार में 4 एसिड आपने इन्वेस्ट किए तो 4 एसिड क्या हो जाएंगे बेटा, लेट क्यों आ रहे हो? 4 एसिड इन्वेस्ट हुए तो चारों एसिड को क्या कर दोगे आप, इंक्रीज करोगे तो आप क्या बोलोगे, आपके एसिड क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे, जल्दी से सेटल हो जाए। ओके, तो टोटल एसिड बढ़ा कम हुआ, बढ़ गया, तो क्या राइट बढ़ाया जाएगा? किसका राइट बढ़ाएंगे, ओनर का, आउटसाइडर का? ओनर का। कितने से राइट बढ़ाएंगे? 7 लाख से। 7 लाख से क्यों? ओके, इन चारों, बेटा जल्दी बैठ जाओ यार, यू आर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस इन द क्लास। ओके ओके, ये आप चेयर भी तो पीछे करें ना, आपने ये चेयर पीछे आगे की है। हेलो मिस्टर, ये चेयर तो पीछे करें, क्लास का पीछे करो बेटा। नाराज तो नहीं होता ना? अच्छा ओके, तो प्लस करेंगे कि खामोश? आप नहीं पूछे, आप देख लीजिएगा बाद। प्लस करेंगे इसको कितने से? 7 लाख से। 7 लाख से आप अपने राइट, ऑनर के राइट में इजाफा कर देंगे। तो अभी तक क्या काम हो गया, कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं उनको बढ़ा दिया, फिर कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं उसको कम कर दिया, कम हो नहीं रहे तो हमने नहीं किया, टोटल एसिड बढ़ गया तो राइट किसका बढ़ा दिया, ओनर का। क्या ये न्यू ट्रांजेक्शन है? क्या ये ट्रांजेक्शन हमने पहली मर्तबा देखी है? पहली दफा देखी है क्या? क्या हमने ऐसी ट्रांजेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं की थी? की थी। क्या किया था हम लेंगे उसमें? एक ही एसिड इन्वेस्ट हुआ था उसमें। यहाँ पे क्या हुआ, एक एसिड इन्वेस्ट नहीं हुआ। कितने एसिड इन्वेस्ट हुए? 4 एसिड इन्वेस्ट हुए। 4 एसिड इन्वेस्ट हो, 1 हो, 10 एसिड इन्वेस्ट हो, 50 एसिड इन्वेस्ट हो, तरीका यही है कि सारे एसिड बढ़ेंगे और एसिड तो कोई कम होगा नहीं, तो टोटल एसिड बढ़ जाएगा और राइट किसका हम इंक्रीज करेंगे, ऑनर का। अच्छा, अब मुझे बताएं, ये हमने क्या किया, अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस। बैलेंस कैसे होगा बेटा, कि कैश पहले कितना था इस ट्रांजेक्शन से पहले, बिजनेस में कैश हमारे पास नहीं था, 0 था, तो 0 में 3 लाख ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, 3 लाख। लैंड पहले कितनी थी इस ट्रांजेक्शन से पहले, 0, 0 में 1 लाख ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, 1 लाख। बिल्डिंग पहले कितनी थी, 0, उसमें 2,50,000 ऐड होगा तो 2,50,000 आ जाएगा। फर्नीचर पहले कितना था, 0, 0 में 50,000 ऐड होगा तो 50,000 आ जाएगा। तो इन सब का सम कितना बन रहा है, 7 लाख। तो हमारा जो इक्विटी है वो भी कितनी आनी चाहिए, 7 लाख। तो आ रही है इक्विटी 7 लाख, क्योंकि ऑनर का राइट है 7 लाख। तो इस बैलेंस पर कमेंट क्या होगा, कि हमारे पास 7 लाख रुपए के एसिड है, कैश, लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर की शक्ल में, और सबके सब किसके हैं। तो इस ट्रांजेक्शन में हमने कोई नई बात सीखी, कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी वाली ट्रांजेक्शन है। सिर्फ एक एसिड की जगह पर यहाँ पर 4 एसिड इन्वेस्ट हुए। सही, अगली ट्रांजेक्शन में आ जाए। हाँ बैलेंस है ये मैं बैलेंस क्यों लिखता हूँ यहाँ पर, सिर्फ आपको इंटीमेट करने के लिए कि बैलेंस है, लिखना जरूरी नहीं है, बैलेंस करना जरूरी है। ये लाइन बैलेंस की है, लिखना आप मर्जी आपकी, सही, मतलब ये बैलेंस का वर्ड शो करना जरूरी नहीं है। ये मैं इस वजह से लिख रहा हूँ, पिछले वाले में मैंने इस वजह से लिखा है ताकि आपको याद रहे कि ये इफेक्ट की लाइन है और ये बैलेंस की लाइन है, क्योंकि इक्वेशन में 2 काम होते हैं, इफेक्ट दिखाना, इंक्रीज डिक्रीज, फिर क्या करना है, बैलेंस करना है। अच्छा हाँ बोले, नहीं, ये मैं आपको सिर्फ शो करने के लिए लिख रहा हूँ कि बेटा ये बैलेंस की लाइन है। सही, जैसे ये रूम नंबर क्या है, 9, तो बाहर लगा दें रूम नंबर 9 है, तो इससे आसानी होती है। ओके, आइए दूसरी ट्रांजेक्शन, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक रुपीज 1 लाख। तरीका वही है हमारा, नहीं तरीका क्या, सेंटेंसेस क्या बोलेंगे बाद में। सबसे पहले क्या सोचेंगे, कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं, तो मुझे बताएं कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं ट्रांजेक्शन नंबर 2 में। बैंक, बेटा जो लेट आया है ना वो मुझसे बाद में पूछ ले, वरना हमारी क्लास का सीक्वेंस जो वो है, स्पीड है वो नहीं। हम लोग तो अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे हैं। हाँ, पहला जो चैप्टर होता है वो अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर है, आपके एसएलओस के अंदर भी और वैसे भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पहले अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी जाती है। तो हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के 13 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है, दूसरा चल रहा है और मैं 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। इन चारों क्वेश्चन को आपको घर पे 2-2 मरतबा खुद से सॉल्व करना है, फिर 5, 6, 7 भी आप लोग सॉल्व करेंगे, मुझे चेक करवाएंगे और मैं आपको उसका सोल्यूशन भी दूंगा। ये है चक्कर। अच्छा, तो बैंक बढ़ रहा है, तो बैंक कितने से बढ़ रहा है बेटा, 1 लाख से, तो 1 लाख से बैंक बढ़ा देंगे। हैंड आउट आपने निकाला हुआ है ना अपने पास, सही, आपने निकाला हुआ होना चाहिए, क्योंकि मैं ये हर वक्त थोड़ी ये शो करूंगा। 1 लाख से हमारा बैंक बढ़ गया, फिर क्या सोचेंगे, कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं, तो बताइए कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं। कैश कम हो रहा है, कितने से कम हो रहा है बेटा कैश, 1 लाख से। अच्छा, अब बताएं किसी और एसिड पे कोई इफेक्ट आ रहा है, नो इफेक्ट और नो इफेक्ट। अब मुझे बताएं क्या टोटल एसिड बढ़ गया, क्या टोटल एसिड कम हो गया, वजह क्या है, जितने से बढ़ रहा है उतने से कम हो रहा है, एसिड सिर्फ फॉर्म चेंज कर रहे हैं। तो इसी वजह से पहले भी एसिड कितना था, 7 लाख, अभी भी कितना आएगा, 700,000। सही है,
तो इसका मतलब है हमारे पास राइट पे कोई इफेक्ट आएगा या नहीं? नहीं। आउटसाइडर के राइट पे भी नो इफेक्ट और ओनर के राइट पर भी नो इफेक्ट। ये हमने क्या किया? अकाउंटिंग इक्वेशन बाय ट्रांजैक्शन का। अब हम क्या करेंगे? बैलेंस। बैलेंस कैसे करेंगे? कैश पहले कितना था बेटा? 3 लाख, सही है। अब इसमें से 1 लाख लेस हो जाएगा, कितना बच गया? और ये जो हमारे पास थे, ये सॉरी ये ऐसी का ऐसी कॉपी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन पर कोई भी इफेक्ट्स। और ये जो हमारा बैंक था ये पहले 0 था ना, इस ट्रांजेक्शन में 1 लाख से बड़ा है, पहले नहीं था, तो 0 में 1 लाख ऐड होगा तो ये कितना आ जाएगा? 1 लाख। और ये राइट में लायबिलिटी पहले कितनी थी? लायबिलिटी पहले 0 थी, अभी भी क्या आएगी? 0 ही आएगी। और कैपिटल पहले कितना था? 7 लाख, अभी भी कितना आएगा? अब इस बैलेंस पे आप कमेंट करेंगे, क्या कमेंट होगा? हमारे पास इस बैलेंस में 7 लाख रुपए की एसिड है इन कैश, लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर और बैंक की शक्ल में, और सबके सब किसके? ओनर के। तो देखिए वही सॉल्व करने का और सोचने का स्टाइल कभी भी चेंज नहीं होगा। हर ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए यही माइंड में चलाना है, एरर नहीं होगा इससे आपका। इन स्टेप्स को फॉलो करने एरर नहीं होगा आपसे। और एक बात और, जब आप खुद सॉल्व करेंगे ना, तो बैलेंस जब आप करें तो कैलकुलेटर से दोनों साइड्स को टोटल करके देख लें आप। इससे ये होगा, थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जहां एरर होगा ना वहीं पकड़ लेंगे आप कि भाई दोनों साइड के बैलेंस बराबर नहीं आ रहे। और अगर आपने ऐसे नहीं किया और आप करते चले गए, फिर एंड में टोटल कर रहे हैं आप और दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा एरर कौन सी ट्रांजेक्शन में किया था आपने। इसी वजह से हर ट्रांजेक्शन के बाद जो बैलेंस की लाइन हो उसमें दोनों साइड को टोटल करके देख ले। जैसे यहाँ पर इनको टोटल करेंगे तो कितना बनेगा, और यहाँ भी 700,000 आ रहा है, तो इसका मतलब है सही चल रहे हैं हम। सही। अभी ऐसा ऐसा टिपिकल किस्म की ट्रांजेक्शन ऐड होंगी, बात ही नहीं करेंगे। अगली ट्रांजेक्शन क्या लिखी हुई है? ये भी पुरानी ट्रांजेक्शन है, बस हमने मिला जुला के बनाई हुई। परचेज सप्लाइज एंड फर्नीचर इन कैश। क्या मतलब है? सप्लाइज भी खरीद ली, फर्नीचर भी खरीद लिया और कैश दे दिया इन दोनों के अगेंस्ट। और इक्विपमेंट खरीदा और पेमेंट किसकी मदद से की है? अब एक स्टूडेंट मुझसे बोल रहा था चेक की स्पेलिंग आपने गलत लिख दी। चेक की स्पेलिंग देखें, ऊपर आपने सही लिखी है CHEQUE, और यहाँ आपने जो है चेक की स्पेलिंग गलत लिखी है। तो बेटा ये तो वाला है ना, चेक करना, किसी को तलाशी वाला, तलाशी लेना, ये वाला चेक है ना। लेकिन ये जो चेक की स्पेलिंग है ये भी हमारे वाले चेक के लिए यूज होती है। फर्क क्या है? ऊपर जो चेक की स्पेलिंग लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 1 में, ट्रांजेक्शन नंबर 5 में, वो ब्रिटिश स्पेलिंग है। ये जो चेक की स्पेलिंग है अमेरिकन स्पेलिंग है। अमेरिका जाएंगे ना, वो चेक को ऐसे लिखते हैं, बरतानिया वाले चेक को ये वाली स्पेलिंग से लिखते हैं। और हम कौन सी स्पेलिंग से लिखते हैं? हम दोनों से लिखते हैं। हम अमेरिका को भी मानते हैं और बरतानिया को भी मानते हैं। बेटा 2 ही इंग्लिश है, और बहुत सारी तो आप बना ले अभी। जब से दुनिया में 2 इंग्लिश मशहूर है, ब्रिटिश और अमेरिकन। सही। तो स्पेल का जो फर्क है और ग्रामर का थोड़ा तो फर्क है, एक्सेंट का फर्क है, वो ज्यादातर इसमें आता है। ये मैंने इसी वजह से किया कि आपको चेक की 2 स्पेल दिखा सकूं। अच्छा, जो जिसका तौर तरीके अच्छे होते हैं ना, वो जिंदगी में ज्यादा तेजी से तरक्की करता है बनस्पत उसके जिसके तौर तरीके अच्छे नहीं होते। बहरहाल कितने एसिड खरीदे हमने? सप्लाइज, फर्नीचर और इक्विपमेंट। सही। और ये 3 अमाउंट लिखे हुए आपके पास। पहला अमाउंट क्या है? 10,000। दूसरा अमाउंट क्या है? 15,000। तीसरा अमाउंट क्या है? 10,000। तो पहला वाला अमाउंट 10,000 किसके लिए है? सप्लाइज के लिए। दूसरा वाला अमाउंट 15,000 किसके लिए है? फर्नीचर के लिए। और तीसरा वाला अमाउंट इक्विपमेंट किसके लिए है? 10,000 इक्विपमेंट के लिए। 10,000 का अमाउंट इक्विपमेंट के लिए। अब ये कितने भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन मिला के दे दें हमें अपना काम वैसे करना है कि हमें सबसे पहले सोचना है कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं। अब आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन में कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं? सप्लाइज बढ़ रहा है, फर्नीचर बढ़ रहा है और इक्विपमेंट बढ़ रहा है। अब स्टूडेंट सॉल्व करते हुए एरर क्या करता है इसमें? वो बोलता है सप्लाइज और फर्नीचर बढ़ा के वो कैश कम करने की कोशिश करता है। ये नहीं करना है आपने। पहले सारे बढ़ाओ। सप्लाइज बढ़ाओ क्योंकि वो खरीदा है, फर्नीचर बढ़ाओ वो भी खरीदा है हमने, और इक्विपमेंट बढ़ाओ वो भी खरीदा है हमने। तो सबसे पहले हमारा सवाल यही होता है कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं। अब आप लोग मुझे बताएं दोबारा कौन सा एसिड बढ़ रहा है? मुझे बताएं क्या यहाँ पर इस क्वेश्चन में सप्लाइज का टाइटल मेंशन हुआ हुआ है अभी? तो आप क्या करेंगे? सप्लाइज लिखेंगे। ऑफिस सप्लाइज है, सप्लाइज है, सप्लाइज इंक्रीज करेंगे। बेटा कितने से इंक्रीज करेंगे? 10,000 से। और कौन सा एसिड बढ़ रहा है? अब मुझे बताएं क्या फर्नीचर का टाइटल लिखा हुआ है? जब लिखा हुआ हो तो अलग से न्यू टाइटल बनाने की जरूरत नहीं है, ये टाइटल लिखा हुआ है तो आप इसी के अंदर ऐड कर लेंगे प्लस 15,000। और कौन सा एसिड बढ़ रहा है? इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का टाइटल यहाँ मेंशन हुआ हुआ है? नहीं। तो आप इक्विपमेंट का एक न्यू टाइटल बनाएंगे और इक्विपमेंट को इंक्रीज करेंगे कितने से? 10,000 से। इक्विपमेंट 10,000 से इंक्रीज होगा। ये बढ़ाने वाले एसिड पहले हमने बढ़ा दिए। अब इस ट्रांजेक्शन में
मजीद कोई एसिड इंक्रीज नहीं हो रहा है। अब आपको डिक्रीज वाले एसिड के बारे में काम करना है। अब बताएं मुझे कौन कौन से एसिड डिक्रीज हो रहे हैं। कैश डिक्रीज हो रहा है और बैंक। जी बोले 10, 15 और 10 सप्लाईज हो गया और फर्नीचर 15,000 है और 10,000 की इक्विपमेंट है। ये देखिए आप, ये आप क्वेश्चन ट्रांजेक्शन नंबर 3 पढ़े ना बेटा, आप ट्रांजेक्शन नंबर 4 पढ़ रहे हो। ट्रांजेक्शन नंबर 3 में देखो सप्लाईज और फर्नीचर पहले खरीदा है, उसका 10,000 15,000 अमाउंट है ना, और जो इक्विपमेंट खरीदा है उसका 10,000 अमाउंट है। सही है। ट्रांजेक्शन नंबर 4 में 15,000 है, वो नहीं कर रहे अभी हम ट्रांजेक्शन नंबर 3 कर रहे हैं। सही है, अमाउंट सही है, सही है। ओके, अब मुझे बताओ कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं। तो इस ट्रांजेक्शन में आप देखें साफ लिखा हुआ है कि सप्लाईज और फर्नीचर की पेमेंट हमने कैश की मदद से की है ना भाई। तो मुझे बताएं कौन सा एसिड कम करूंगा, कितने से कैश कम करूंगा, 25,000। तो माइनस करूंगा मैं 25,000। कहते 25,000 हुआ, सप्लाईज और फर्नीचर दोनों का अमाउंट मिला के माइनस होगा कैश में से। अच्छा, इक्विपमेंट की पेमेंट हमने की है चेक की मदद से, तो इक्विपमेंट का अमाउंट कितना है 10,000। तो क्या कम करूं, बैंक कम करूंगा। कितने से कम करूंगा बैंक, 10,000 से, माइनस 10,000। अच्छा, लैंड को क्या होगा, नो इफेक्ट। बिल्डिंग को क्या होगा। अब मुझे बताएं आप, 2 स्टेप्स कर लिए ना। पहला स्टेप कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं, बढ़ाया। फिर दूसरा स्टेप कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं, कम कर दिया। तीसरा स्टेप टोटल एसिड। मुझे बताएं इस ट्रांजेक्शन से पहले आपके टोटल एसिड 7 लाख थे, अब कितने होंगे। क्यों, आप एक्सप्लेन करें बेटा 7 लाख कैसे। हाँ, जितने से एसिड बढ़ रहे हैं उतने से ही कम हो रहे हैं। सही है, कैसे इसको आप टोटल में भी देख सकते हैं। बढ़ने वाले एसिड का टोटल करें जरा, बढ़ने वाले एसिड का 15,000 10,000 10,000 कितना हो गया 35। और कम होने वाले एसिड का टोटल करें 25 और 10,000 35,000। तो अगर आप टोटल करके देख लें तो बढ़ने वाला भी 35,000 है। देख लें, ये बढ़ने वाला है ना हमारे पास 15 10 और ये 10, तो ये हो गया 35। कम होने वाला माइनस 10,000 माइनस 25,000 35,000। अलग अलग भी देख लें, वही बात है कि जितने से बढ़ रहा है उतने से कम हो रहा है। तो टोटल एसिड वही रहेगा ना हमारे पास। तो राइट चेंज करूं, किसका राइट चेंज करूं, ऑनर का आउटसाइडर का। किसी का राइट चेंज करूं, हाँ, तो किसका राइट चेंज करूं, ऑनर का आउटसाइडर का, किसी का भी नहीं। यानी कि राइट पर क्या आएगा, नो इफेक्ट। तो ये हमने क्या किया, अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखा दिया। अब क्या करेंगे, बैलेंस। बैलेंस करवाइए। बैलेंस मतलब कितना आप रह गया हमारे पास, कैश पहले कितना था 2 लाख, अब कितना हो गया 1,75,000। बाकी ये तो 2 एसिड है, 1 लाख था इतना ही आएगा, और ये भी 2,50,000 था वो इतना ही आएगा। जबकि फर्नीचर ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 65,000। और बैंक पहले 1 लाख था, अब इसमें से माइनस हो जाएगा क्या 10,000, तो ये आ गया 90,000। और सप्लाईज 0 थी, 10,000 से ऐड हो गई 10,000 आ जाएगी। और इक्विपमेंट पहले 0 था, 10,000 से ऐड हुआ 10,000 आ जाएगा। अब अगर मैं इन सबको सम करूं कितना बनना चाहिए 7 लाख। और आप देखें नीचे नजर आ रहा है आपको 7 लाख, इसका यहाँ बेटा एक्सेल के नीचे आपको सम नजर आ रहा होगा, वरना आप खुद अपने कैलकुलेटर से सम करके लाजमी देखिएगा जब आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, लायबिलिटी में नील, और कैपिटल में क्या आएगा, नील आएगा नहीं, 7 लाख आएगा। तो दोनों साइड्स हमारी इक्वल है, वहां भी 7 लाख का एसिड, यहाँ 7 लाख की इक्विटीज। तो क्या इन्फॉर्मेशन मेंटेन हो रही है, हो रही। तो इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करने का सबसे पहला तरीका ही, और जिसको इक्वेशन आती है वो आगे टॉपिक्स इजीली समझ सकता है, उसे ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा यू विल बी डिफरेंट, क्योंकि आपको इक्वेशन आती होगी। इक्वेशन ही तो स्किप कर देते हैं टीचर्स, डायरेक्ट आगे जनरल पढ़ा देते हैं, तो बच्चा बेचारा परेशान रहता है कि यार हो क्या रहा है मेरे साथ। जबकि इक्वेशन से गुजरते हुए आप जाएंगे तो आपको आगे जनरल लेजर ट्रायल मेलर ये सारी चीजें बहुत ईजी लगेंगी, क्योंकि आपने यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखी भी होंगी। बहरहाल क्या कॉमेंट करेंगे हम, 7 लाख रुपीज के एसिड है, कैश लैंड बिल्डिंग फर्नीचर बैंक सप्लाईज और इक्विपमेंट की शक्ल में, और सबके सब किसके, ओनर के। जब आप लोग इंशाल्लाह आगे जाएंगे और अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा देगा ये FFA। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स थे, मैं आपसे शेयर इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले इंपॉर्टेंस क्या है। तो उन्होंने यहाँ एडमिशन लिया, उनको मना किया था एग्जामिशन नहीं लेना, उन लोगों ने एग्जामिशन ली और आगे चले गए। अब आगे वाली अकाउंटिंग में उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि वो टॉपिक्स ऐसे मिसिंग जो उन्होंने नहीं पढ़े थे वहाँ उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। उन्होंने वापस आए वो लोग, वो पढ़ रहे, इसके अलावा FFA की क्लास ले रहे हो। क्या हुआ, टाइम एक्स्ट्रा लगना शुरू हो गया ना, वो टाइम उन्होंने जाया कर दिया। फिर FFA की क्लास ले रहे हैं, अपनी क्लास भी ले रहे हैं। फिर उन्होंने वो गैप जो था उसको फिल किया, कब, देखो 3rd 4th सेमेस्टर में जा चुके थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इन्होंने फुजूल में ये कोर्स थोड़ी डिजाइन किया है,
आप जब इसका मैंने भेजा आपको सिलेबस ना, पूरा सिलेबस भेज दिया मैंने इंटायर आईएसएमए का सारा, उसमें जो पहला वाला कोर्स है फर्स्ट डे मैंने भेजा था, उसमें आप एफएफए का सिलेबस देखिएगा, जो इंटर कॉमर्स है वो आदमी देखिए। तो आप मुझे ये बताएं कि इस न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कितनी बातें सीखी? अभी न्यू बात कितनी पढ़ी है? नई बातें कुछ पढ़ी है हमने क्वेश्चन नंबर 2 में? कोई नई बात नहीं आई। सारी ट्रांजेक्शन जो हमने पढ़ी है ये वही है, वैसी ही है जैसी ट्रांजेक्शन कहाँ थी क्वेश्चन नंबर 1 में। तो अब हमें क्या करना है? अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो आ रही है न्यू है, क्या लिखी हुई है? परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। अब ये ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है? ये अपने पास लिख लें आप। ऑन क्रेडिट लिखा हुआ आ जाए या ऑन अकाउंट लिखा हुआ आ जाए, इन दोनों का मतलब होता है कि ट्रांजेक्शन उधार पर है। दोनों लिख लें आप, ऑन अकाउंट भी लिख लें और ऑन क्रेडिट भी। ऑन क्रेडिट और ऑन अकाउंट दोनों का मतलब क्या होता है? उधार पर। कहीं पर भी ऑन अकाउंट या ऑन, अभी ये नहीं बता रहा हूं मैं, ऑन क्रेडिट लिखा हुआ आ जाए, जब मैं इनको ये चीजें बता दूंगा ना तो उस समय आप देखिएगा बड़ा एक्सटेंसिव उनको चीजें पता होंगी। अभी तरतीब से चलना जरूरी है ना मेरे लिए, वरना कुछ स्टूडेंट है उनके ऊपर से निकल जाएगा। जी बेटा, ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट दोनों का मतलब क्या है? उधार। उधार का मतलब क्या होता है कि आपने एसेट तो परचेज किया है लेकिन आपने उसकी पेमेंट नहीं की। यानी यहां पर जो हमने इक्विपमेंट परचेज किया है 15,000 का मिसेज आइस से, उससे हमने इक्विपमेंट ले लिया, पेमेंट उसको की नहीं है, तो क्या ये इक्विपमेंट हमारे बिजनेस में यूज होगा? हम अगर उससे इक्विपमेंट उधार पे खरीद के अपने बिजनेस में रख रहे हैं तो यूज नहीं करेंगे, उसको लाके सजाएंगे, इक्विपमेंट को यूज करेंगे। इससे फायदे किसके हो रहे होंगे? हमें ही फायदे हो रहे होंगे, लेकिन हमने इसको पेमेंट नहीं की। तो क्या ये एसिड हमारा है? किसका है? ये आउटसाइडर का है, लेकिन यूज हम कर रहे हैं इसको। बहरहाल चले, तरीका वही। अब आप लोग मुझे बताएंगे सबसे पहले क्या सोचेंगे, कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं? तो क्या खरीदा है हमने? देखिए हमने क्या खरीदा है? इक्विपमेंट खरीदा है। तो क्या इक्विपमेंट का टाइटल पहले से लिखा हुआ है? तो हम इसी के अंदर बढ़ा देंगे। कितने से? 10,000। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल क्या था? कौन 15 है। दूसरा सवाल हमारा क्या है कि कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं? तो बताइए कौन कौन से एसिड कम होंगे? कोई भी एसिड कम नहीं होगा। वजह क्या है? क्योंकि हमने पेमेंट ही नहीं की। अगर हम पेमेंट करते तो एसिड कम होता है ना। इसका मतलब है कि जो तमाम एसिड से हमारे, इन सब पे क्या आएगा? नो इफेक्ट। इन सब पर नो इफेक्ट दिखाएंगे आप, इनमें कोई तब्दीली नहीं आई। अब आप खुद सोचें, अभी आपको शुरू में बताया था ना मैंने कि सिर्फ एसिड बढ़ रहा हो तो टोटल एसिड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तो फिर राइट बढ़ाना पड़ता है। और सिर्फ एसिड कम हो रहा हो तो टोटल एसिड कम हो जाता है, तो राइट कम करना पड़ता है। लेकिन जितने से बढ़ रहा हो उतने से कम हो तो राइट चेंज नहीं करते। और यहां पर वही वाली सिचुएशन आ गई जो पहली ट्रांजेक्शन में है, एसिड सिर्फ बढ़ रहा है। तो हमने देखे यहां पर क्या किया था? ऑनर का राइट बढ़ाया। यहां भी एसिड सिर्फ बढ़ रहा है तो हमें किसका राइट बढ़ाना चाहिए? आउटसाइडर का। वजह क्या है? क्योंकि जो एसिड है ये है तो हमारे बिजनेस में, लेकिन इस पर हमारा राइट, क्यों हमारा राइट नहीं है? क्योंकि हमने पेमेंट नहीं की। इसको ऐसे बोल रहे हैं आप, क्यों हमारा राइट नहीं है? क्योंकि हमने पेमेंट नहीं की। अगर हमने पेमेंट कर दी होती तो फिर इस पर हमारा राइट होता। इसी वजह से हम राइट किसका बढ़ाएंगे? आउटसाइडर का। अभी तक हमने कितनी ट्रांजेक्शन, अच्छा ऑनर के राइट को क्या होगा? नो इफेक्ट। अभी तक हमने कितने टाइप की ट्रांजेक्शन पढ़ ली? कितने किस्म के कॉन्सेप्ट की ट्रांजेक्शन पढ़ ली? 3। पहली हमने क्या पढ़ी? इन्वेस्टमेंट जब भी होती है एसिड बढ़ा दो राइट बढ़ा दो। दूसरी क्या पढ़ी? जितने से बढ़ रहा हो उतने से कम हो रहा हो तो राइट चेंज नहीं करते। तीसरी हमने क्या पढ़ी कि अगर हम परचेज करें और पेमेंट ना करें तो एसिड तो बढ़ेगा लेकिन कम कुछ नहीं होगा, तो टोटल एसिड हमारा बढ़ जाएगा। तो हम राइट बढ़ाएंगे किसका? आउटसाइडर का। भाई परचेज तुमने किया है, पेमेंट तुमने की नहीं है, तो एसिड तो तुम्हारे पास आ जाएगा। सही है, एसिड बढ़ जाएगा, कम कोई एसिड नहीं होगा ना। तो वो जो एसिड तुम्हारे पास बढ़ा है, अब तुम, आपका एसिड पहले कितना था? 7 लाख। अब आपका एसिड टोटल कितना आएगा? 7,15,000। 7 लाख का तो 7 लाख एसिड अपनी जगह पे खड़ा हुआ है ना। 15,000 से और आ गया तो 7,15,000 का एसिड हो गया, जिसमें सिर्फ 7 लाख के एसिड आपके हैं। 15,000 के एसिड आपके इस वजह से नहीं है क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए, उसको पेमेंट नहीं की। तो इस 15,000 के एसिड पर किसका राइट हम लिखेंगे? आउटसाइडर का लिखेंगे। दिस इज द न्यू ट्रांजेक्शन। 3 ही बातें पढ़ी है हमने, 2 सवाल कर लिए, बातें 3 पढ़ी है। इन्वेस्टमेंट के वक्त क्या होता है? जितने से बढ़ रहा है उतने से कम हो रहा है तो क्या होता है? और अगर परचेज करो पेमेंट ना करें तो क्या होता है? ये हमने क्या किया? इफेक्ट दिखा दिया। थैंक यू बेटा, बहुत जबरदस्त। अब हम क्या करेंगे? बैलेंस। बैलेंस कैसे होगा बेटा? ये सारे जिन पर नो इफेक्ट आए हैं वो वैसी की वैसी कॉपी हो जाएंगे, और
ये 10,000 था, इसमें ये 15,000 ऐड हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 25,000। अब इन सबको सम करो, कितना बनेगा ये 7,15,000। तो यहाँ भी 7,15,000 आना चाहिए। कैसे आएगा? पहले लाइबिलिटी क्या थी? 0। पहले लाइबिलिटी क्या थी? 0 में ऐड हुआ कितना 15,000, तो कितना आ गया 15,000। और कैपिटल पहले 7 लाख था, अभी का भी 7 लाख ही आएगा। तो यहाँ पे टोटल कितना बन गया बेटा 7,15,000। और यहाँ पर कितना आ गया 7,15,000। अब कमेंट करें आप, कमेंट करें कमेंट। हमारे पास 7,15,000 रुपए के एसिड है, कैश, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, बैंक, सप्लाईज और इक्विपमेंट की शक्ल में, जिसमें से 15,000 के आउटसाइडर के 7 लाख के ऑनर। देखिए बात समझ में आ रही है कि जो हमने किया है और जो इन्फॉर्मेशन मेंटेन की है इसमें हुआ क्या है। तो आपको मालूम चल गया कि अभी हमारे बिजनेस की ये कंडीशन है कि यही एसिड हमारे पास है, टोटल अमाउंट क्या है, किसका कितना राइट है। तो देख रहे हैं, इक्वेशन इज वेरी पावरफुल। इक्वेशन की अहमियत यह है कि ये आपको अकाउंटिंग में एंटर भी करती है और हर वो जगह जहां आप अकाउंटिंग में फंस रहे हो ये आपको निकाल देगी। मतलब अगर आपको कहीं पर कोई चीज समझ में नहीं आ रही अकाउंटिंग की, तो आप इक्वेशन के बारे में सोचें, आपको ऐसे समझ में आ जाएगी। इसी वजह से इक्वेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। एसिड इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसकी अभी जब हम लोग पढ़ते थे एडवांस कोर्सेज में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते थे इसमें बैलेंसेस लोगों के नहीं आते थे और हम इक्वेशन की मदद से बैलेंसेस लेके आए थे, क्योंकि इक्वेशन का कॉन्सेप्ट हमें हेल्प करता है बाकी दूसरे टॉपिक्स के अंदर। ओके, आप लोगों की जो बुक है हाका बैटनर वाली, पीडीएफ में भेज। बेटा बात ही नहीं किया करो प्लीज, आपसे ये रिक्वेस्ट है। हाका बैटनर की बुक उठाएंगे ना, पहला चैप्टर देखें, उसमें थोड़ा पेजेस पलटाइएगा, पहला चैप्टर जब तक एंड उसमें देखिएगा इक्वेशन उसने पढ़ाई होगी। आप इक्वेशन पूरा उसने एक न्यूमेरिकल इक्वेशन का डिस्कस किया होगा, वो बुक आप रीड कीजिएगा थोड़ा आगे निकलने के बाद। आप लोगों की जो रिक्वेस्ट थी भेजने, तो मैंने भेज तो दी आपको, वरना मैं भेजता नहीं हूँ। ट्रायल बैलेंस करवाने के बाद वो बुक्स देता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ इनपुट देना है ना आपको। जब वो मेरा इनपुट थोड़ा हो जाएगा अच्छा खासा, तो फिर आपको चीजें समझ में भी आएंगी। हालांकि अभी आप वो पढ़ें तो आप समझ तो सकते हैं। चले आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 में। जी बेटा, तो हमने सिर्फ 2 ही बातें पढ़ी हैं और मुझे आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करवाने? 3 बातें पढ़ी हैं। मुझे आपको कितने क्वेश्चंस करवाने? 4। मैंने कितने करवा दिए? 2। और आपको घर जाके क्या करना है? इनको 2-2 मरतबा खुद से सॉल्व करना है। जो शख्स इस पे अमल करेगा गारंटीड उसको आगे बहुत आसानी होगी। आगे आगे क्वेश्चन नंबर 3। असल में बचेगा वही जो मेहनत करेगा, बाकी सारे वाइप आउट हो जाते हैं ऐसे में से। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो पहुंचते हैं SL1 SL2 तक 4-5 बैचेस में से 10-12 लोग पहुंच रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सीरियस नहीं होते। इसका मतलब ये थोड़ी मुश्किल है, ये सीरियस नहीं होते। तफरी कैंटीन में जाके बैठ रहे हैं, हाँ हु ही, लाइब्रेरी को यूज ही नहीं कर रहे। लाइब्रेरी यूज किया करें, लाइब्रेरी इतनी जबरदस्त बनी है। 3 दिन क्लास होती है ना, 3 दिन आके लाइब्रेरी में बैठे, लाइब्रेरी बुक्स छाने, बुक्स पढ़े, सीनियर से मिले। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ कराची ड्राई क्लीनर्स। सही, कराची को इधर सी से लिखा हुआ है। इसका रीजन ये है कि मार्केटिंग टूल होता है ये कि आप स्पेल को ऐसे चेंज करें किसी प्रोडक्ट या किसी बिजनेस के नाम की, कि प्रोनाउंसिएशन चेंज ना हो लेकिन स्पेल चेंज हो जाए, तो उससे जो है वो क्रिटिक्स जो है वो आपकी फ्री में एडवर्टीजमेंट करेंगे। मतलब लोगों को जाके बताएंगे कि भाई ये नेम देखें आप, इसमें एरर है। इस तरीके से यूज़ होती है। इसी वजह से हमने यहाँ पे आपको ये बताने के लिए कराची को सी से लिखा है। बहरहाल हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए, मिस्टर कारा ऑनर है, उसने बिजनेस शुरू किया और ड्राई क्लीनिंग का और कैश इन्वेस्ट कर दिया 5 लाख। देखिए ये ट्रांजेक्शन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह की ट्रांजेक्शन है, सिंपल इन्वेस्टमेंट वाली ट्रांजेक्शन है। तो इसको करने का तरीका वही है कि सबसे पहले क्या सोचेंगे, कौन कौन से एसिड बढ़ रहे। ट्रांजेक्शन नंबर 1 लिखकर सबसे पहले बताएं कौन कौन से एसिड बढ़ रहे। तो मिस्टर कारा ने कैश इन्वेस्ट किया है कितना, 5 लाख। तो एक एसिड कैश में इजाफा हो जाएगा कितने से, 5 लाख। 5 लाख से कैश में इजाफा कर देंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या सोचते हैं, कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं। और आपको मालूम है कि इन्वेस्टमेंट वाली ट्रांजेक्शन में कोई एसिड कम नहीं होता, इसी वजह से आप यहाँ पर कोई एसिड कम नहीं करेंगे। फिर अब टोटल एसिड को देखेंगे तो आपको मालूम है कि एक एसिड बढ़ रहा है, कम कुछ नहीं हो रहा, तो टोटल एसिड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और टोटल एसिड बढ़ेगा तो राइट किसका बढ़ाएंगे, ऑनर का। क्यों? क्योंकि इस पर किसका राइट है, ऑनर का है, इन्वेस्टमेंट ऑनर ने की है, इसी वजह से आपको 5 लाख रुपए किसका राइट बढ़ाना है, ऑनर का। ये ट्रांजेक्शन हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में की हुई है, तो 3 में दोबारा आ रही है। सही, तो ये हमने क्या किया, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखा दिया। अब हम बैलेंस कैसे करेंगे कि कैश पहले क्या था 0 और 0 में ऐड हो गया 5 लाख, तो कितना आ गया वो 5 लाख। इसके अलावा लायबिलिटी पहले कितनी थी 0 और 0 पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, तो अभी भी क्या आएगी वो नील आएगी। इसके अलावा जो कैपिटल है
वो पहले कितना था 0, और उसमें ये ऐड हो जाएगा हमारे पास 5 लाख, तो फिर वो कितना बन जाएगा 5 लाख। अब हम कमेंट क्या करेंगे कि हमारे पास 5 लाख रुपए के एसेट है कैश की शक्ल में, और सबके सब किसके, ऑनर के। तो ये पुरानी ट्रांजेक्शन है, इसमें कोई नई बात नहीं सीखी हमने। दूसरी ट्रांजेक्शन देखें, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, ये ट्रांजेक्शन भी पुरानी है, इसमें भी ऐसा कोई बात नहीं है, सही, नहीं कोई बात नजर नहीं आ रही है इसके अंदर। तो आइए क्या करेंगे, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 1 लाख रुपीज, तो ये हो गया हमारा बैलेंस। तो ट्रांजेक्शन नंबर 2 में हम एक एसेट बढ़ा देंगे जिसका टाइटल क्या है, बैंक, और बैंक को इंक्रीज करेंगे कितने से बेटा, बैंक को इंक्रीज कर देंगे ₹1 लाख से। और सबसे पहले हमारा सवाल ये था ना कि कौन कौन से एसेट बढ़ रहे हैं, तो कैसे बैंक बढ़ गया। फिर हम ये देखेंगे कौन कौन से एसेट कम हो रहे हैं, तो एक एसेट कैश कम हो रहा है क्योंकि हम कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं बैंक में, तो एक एसेट कैश कम कर देंगे 1 लाख से। तीसरा स्टेप क्या है, हमें ये देखना है कि टोटल एसेट बढ़ गया या कम हो गया। तो आप देखिए जितने से बढ़ रहा है उतने से ही कम हो रहा है, तो टोटल एसेट पे किसी भी किस्म का इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसी वजह से यानी टोटल एसेट अभी भी 5 लाख ही आएगा, इसी वजह से हम राइट ना आउटसाइडर का चेंज करेंगे, ना राइट हम ऑनर का चेंज करेंगे, नो इफेक्ट आएगा इसमें, सही। ये हमने क्या किया, अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस। देखिए तमाम क्वेश्चंस की तमाम ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के यही स्टेप्स है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इसमें से हम ये 1 लाख रुपीज लेस कर देंगे तो 4 लाख का कैश हमारे पास बच गया, और पहले के बैंक जो है वो 0 था, और 0 में ऐड हो गया हमारा 1 लाख, तो हमारे पास 1 लाख रुपया आ गया। अभी दोनों को ऐड करो तो कितना बन रहा है, 5 लाख। तो इक्विटी भी कितनी आनी चाहिए, 5 लाख, सही है। आउटसाइड का राइट नील है और ऑनर का राइट पहले 0 था, अब उसमें 5 लाख ऐड होगा तो वो कितना आ जाएगा, 5 लाख, मतलब ऑनर का राइट 5 लाख था और 5 लाख ही आएगा, सही है, वही का वही कॉपी हो जाएगा। अब हम कमेंट करेंगे कि हमारे पास 5 लाख रुपए के एसेट है कैश और बैंक की शक्ल में, और सबके सब किसके, ऑनर के, तो ये हमारा आ गया बैलेंस। अब तीसरी ट्रांजेक्शन देखते हैं, तो ये तीसरी ट्रांजेक्शन भी देखिए पुरानी है। क्या लिखा हुआ है, ऑफिस सप्लाईज परचेज की है हमने कैश देकर, फर्नीचर परचेज किया है चेक की मदद से पेमेंट की है, और इक्विपमेंट जो खरीदी है वो ऑन क्रेडिट हमने परचेज की है। यानी आप यहाँ पर ये देखेंगे हमने 3 एसेट परचेज किए हैं, ऑफिस सप्लाईज, फर्नीचर और इक्विपमेंट, तीनों के अमाउंट यहाँ गिवन है, और एक की पेमेंट कैश के जरिए, एक की पेमेंट चेक के जरिए, और एक की पेमेंट हमने नहीं की। तो ये भी ट्रांजेक्शन पुरानी है, पुरानी वाली ट्रांजेक्शन को हमने इधर थोड़ा सा कंबाइन करके दिया हुआ है। तो सबसे पहला सवाल क्या होगा, वही बिल्कुल पैटर्न है हमारा कि कौन कौन से एसेट बढ़ रहे हैं। तो देखिए ऑफिस सप्लाईज बढ़ रहा है, फर्नीचर बढ़ रहा है, इक्विपमेंट बढ़ रहा है, तो पहले आप बढ़ने वाले एसेट्स को बढ़ाएंगे। तो ट्रांजेक्शन नंबर 3 में आप पहले लिखेंगे कि हमारा ऑफिस सप्लाईज इंक्रीज हो गया, सही है। और क्या इंक्रीज हो गया हमारे पास, एक हो गया फर्नीचर, इसके अलावा एक हमारे पास इक्विपमेंट जो है वो इंक्रीज हो गया, ये हमने इंक्रीज कर दिए। इनको इंक्रीज करते हैं, अमाउंट लिखते हैं, तो कितने कितने अमाउंट हैं इन लोगों के, 10,000, 25,000, 15,000। 10,000 से हम क्या बढ़ा देंगे, ऑफिस सप्लाईज, और फिर उसके बाद 25,000 से हम इंक्रीज कर देंगे फर्नीचर, और इक्विपमेंट का अमाउंट बढ़ेगा कितने से, 15,000 से। ये बढ़ने वाले एसेट्स को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब हम कम करने वाले एसेट के बारे में सोचेंगे, कौन कौन से एसेट कम हो रहे हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन में, इस ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है कि फर्नीचर ऑफिस सप्लाईज की पेमेंट कैश की मदद से हुई है, तो हम क्या करेंगे, एक एसेट कैश कम करेंगे 10,000 से। तो 10,000 की सप्लाईज के अगेंस्ट एक एसेट कैश कम होगा 10,000 से, और 25,000 का फर्नीचर है इसके अगेंस्ट एक एसेट बैंक कम होगा कितने से, 25,000 से। और क्योंकि हमने इक्विपमेंट की पेमेंट नहीं की तो टोटल एसेट पे क्या इंपैक्ट आएगा, देखिए 25 से बड़ा 25 से कम हो गया, ये तो बराबर हो गया, 10 से बड़ा 10 से कम हुआ, ये भी बराबर हो गया। यानी ये जो ट्रांजेक्शन है ना फर्नीचर और ऑफिस सप्लाईज की, ये टोटल एसेट पे इंपैक्ट नहीं डालेगी, लेकिन इक्विपमेंट जो बढ़ रहा है उसके अगेंस्ट कुछ भी कम नहीं हो रहा, तो आपका टोटल एसेट बढ़ेगा, वो भी कितने से, 15,000 से। यानी टोटल एसेट पहले आपका 5 लाख था, अब टोटल एसेट आपका कितना आएगा, 5,15,000, सही है। तो ये जो 15,000 रुपये टोटल एसेट बढ़ रहा है इक्विपमेंट की फॉर्म में, इस पर राइट किसका होगा, इस पर राइट, क्योंकि टोटल एसेट बढ़ रहा है तो हमें राइट को इंक्रीज करना है, इस पर राइट किसका होगा, हाँ बिल्कुल, इस पर राइट होगा किसका, आउटसाइडर का। तो अब आउटसाइडर के राइट को इंक्रीज करेंगे कितने से, 15,000 से। क्यों आउटसाइडर का राइट होगा, क्योंकि हमने पेमेंट नहीं की है। और ऑनर के राइट पर हम क्या करेंगे, नो इफेक्ट, क्यों, क्योंकि ऑनर का राइट नहीं है इस एसेट पर, तो हम ऑनर के राइट को चेंज नहीं करेंगे। तो ये ट्रांजेक्शन भी कोई नई ट्रांजेक्शन नहीं थी, ये भी पुरानी ट्रांजेक्शन थी, और इसमें हमने क्या किया, ये हमने क्या किया, अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस। बैलेंस कैसे होगा कि पहले हमारे पास कैश कितना था, 4 लाख,
और इसमें से 10,000 इसमें से लेस हो गया, तो हमारे पास एसेट कैश कितना बच गया, 3,90,000। इसके अलावा हमारे पास पहले बैंक कितना था, 1,00,000 रुपए। अब इसमें हम लोग माइनस करेंगे 25,000, तो बैंक कितना रह गया, 75। और सप्लाईज पहले कितनी थी, सप्लाईज पहले थी 0, और 0 में 10,000 ऐड होगा, 10,000 आ जाएगा। फर्नीचर पहले कितना था, 0, और 0 में 25,000 ऐड होगा, 25,000 आ जाएगा। इसके साथ भी इसी तरीके से होगा, सही। तो अब आप देखें कि आपके पास टोटल एसेट कितने आ रहे हैं। हमें मालूम है कि हमारा टोटल एसेट 15,000 से इंक्रीज हुआ है, तो हमारा टोटल एसेट पहले कितना था, हमारा टोटल एसेट था पहले 5,00,000 रुपए। अब आप देखें हमारा टोटल एसेट 5,15,000 हो जाएगा। अगर इसको हम सम करें तो हमारा टोटल एसेट, देखिए मैं आपको सम करके दिखाता हूँ, अगर हम इसको सम करें तो टोटल एसेट हमारा कितना हो जाएगा, 5,15,000। तो हमारा राइट भी कितना आना चाहिए, 5,15,000। और 5,15,000 आएगा, उसका रीजन क्या है कि पहले हमारी लायबिलिटी क्या थी, 0, और 0 में हमने 15,000 जो ऐड किया है, तो हमारी लायबिलिटी बन गई 15,000। और जो ऑनर का राइट था वो पहले भी 5,00,000 था, अभी भी 5,00,000 है। तो इस साइड पर भी टोटल आ रहा है 5,15,000, और इस साइड का भी टोटल कितना आ रहा है, 5,15,000। और इस क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जो कॉन्सेप्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में डिस्कस कर लिए थे, सही। क्योंकि हमने 2 किस्म की ट्रांजेक्शन पढ़ी है। एक ट्रांजेक्शन क्या पढ़ी है, इन्वेस्टमेंट होती है तो क्या होता है, और जितने से बढ़ता है तो उतने से कम होता है तो क्या होता है। और एक और पढ़ी हमने कि जब हम पेमेंट ना करें तो फिर आउटसाइडर का राइट बढ़ा है, सही है। अब चौथी टाइप की ट्रांजेक्शन इस क्वेश्चन में आएगी, लेकिन उससे पहले हम जरा ये करें ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि हमने ड्राई क्लीनिंग मशीन खरीदी है मिस्टर शम्स से। अब देखिए यहाँ पर एक मसला है, अगर ट्रांजेक्शन में ये लिखा हुआ हो कि ऑन कैश हुआ है काम, तो हम कैश कम करते हैं। बाय चेक लिखा हुआ हो तो हम बैंक कम करते हैं। ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट लिखा हुआ हो तो हम फिर कहते हैं कि हमने पेमेंट सॉरी हमने पेमेंट नहीं की। लेकिन एक मसला है कि अगर ऑन कैश, ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट या बाय चेक ना लिखा हुआ हो, जैसे कि आप देखें क्वेश्चन नंबर 13 में, देखें क्वेश्चन नंबर 13 की ये आप 6 ट्रांजेक्शन देखें, क्वेश्चन नंबर 13 की 6 ट्रांजेक्शन देखें। इसके अंदर क्या हो रहा है, हमने सप्लाईज खरीदी है 20,000 की। अब यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है कि पेमेंट हमने कैश की मदद से की है, चेक की मदद से की है, या ऑन अकाउंट है, या ऑन क्रेडिट है, या कुछ भी मेंशन नहीं हुआ हुआ। तो जब कुछ भी मेंशन ना हुआ हुआ, ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट, ऑन कैश, बाय चेक ना लिखा हुआ, तो ऐसी ट्रांजेक्शन को हम एज्यूम करते हैं कि ये हमने कैश पे परचेज की है। जबकि जो हमारी वो ट्रांजेक्शन है क्वेश्चन नंबर 3 की, उसमें क्या है, वहां पर ऑन कैश, ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट, बाय चेक नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमारे सप्लायर का नाम यहाँ मेंशन हुआ हुआ है। तो जब भी सप्लायर का नाम मेंशन हुआ हो ना, तो ट्रांजेक्शन किस पे होती है, उधार पर होती है। यदि मैं इसको समराइज करूं तो ऑन कैश और बाय चेक का तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ऑन कैश में आप कैश कम करेंगे, बाय चेक में बैंक कम करेंगे। ऑन अकाउंट और ऑन क्रेडिट आ जाए अगर परचेज किया है तो फिर तो आउटसाइड का राइट बढ़ाएंगे। लेकिन अगर ऑन कैश, बाय चेक, ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट भी ना लिखा हो और सप्लायर का नाम भी ना लिखा हो, जैसे क्वेश्चन में 13 की मैंने ट्रांजेक्शन बनाई थी, तो वो कैश पे होगी। और सिर्फ सप्लायर का नाम मेंशन हो तो वो उधार पे होगी। अब इसका रीजन क्या है, देखिए अगर सिर्फ सप्लायर का नाम मेंशन हुआ हुआ है, तो मैं आपको एक जनरल लाइफ की एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने कोई एसेट परचेज किया, खुद पेमेंट की है, तो आप सप्लायर का नाम थोड़ी देंगे, आप बता देंगे मैंने ये चीज़ खरीदी है, खत्म। लेकिन अगर आपने ऑन क्रेडिट खरीदा है तो आप फिर बताएंगे कि मिस्टर, अपने घर पर बताएंगे मिस्टर अकरम से मैंने खरीदा है। इस वजह से जनरल अंडरस्टैंडिंग यही है कि सिर्फ नाम लिखा हुआ हो तो उधार पे होगा, और अगर नाम नहीं लिखा हुआ, नाम भी नहीं लिखा हुआ, ऑन कैश भी नहीं है, ऑन अकाउंट भी नहीं है, ऑन क्रेडिट भी नहीं है, बाय चेक भी नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ और नाम भी नहीं लिखा हुआ, तो कैश पे होगी। सिर्फ नाम लिखा है तो उधार पे होगी। और अगर नाम के साथ वो नाम के साथ वो ऑन क्रेडिट भी लिख दे तो फिर तो पक्की उधार पे होगी। और नाम के साथ अगर ऑन कैश लिख दे तो फिर उधार पे नहीं होगी, फिर कैश पे होगी। अगर सिर्फ नाम मेंशन हुआ है, जैसे यहाँ मेंशन हुआ है, तो आप उधार पे बोलेंगे इसको, सही है। तो इसका मतलब है हमने ड्राई क्लीनिंग मशीन ऑन क्रेडिट खरीदी है, तो ये ट्रांजेक्शन आपको पहले से आती है। कैसे, सबसे पहले क्या सोचते हैं, कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं। तो कौन सा एसिड बढ़ रहा है बेटा, ड्राई क्लीनिंग मशीन। देख रहे हैं आप मैंने कैसे लिखा है इसको, सही है। एक ही जगह पर आप तीनों वर्ड्स लिख देंगे। ड्राई क्लीनिंग मशीन इंक्रीज करेंगे आप कितने से, 1 लाख रुपीज से, सही है। कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं, क्योंकि हमने पेमेंट ही नहीं की, सिर्फ सप्लायर का नाम मेंशन था, तो इसका मतलब हमारा कोई एसिड कम नहीं हो रहा। एक एसिड बढ़ गया, कम कुछ नहीं हो रहा, तो टोटल एसिड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब हमने पेमेंट नहीं की तो आपको पढ़ा के आ रहे हैं क्वेश्चन में 2 में कि राइट किसका बढ़ाते हैं, यस आउटसाइडर का। अब यहाँ पे 1 लाख आउटसाइडर का राइट बढ़ाएंगे और ऑनर के राइट को आप चेंज नहीं करेंगे, नो इफेक्ट। तो ये हमने क्या किया, अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखा दिया। अब हम करेंगे बैलेंस। बैलेंस कैसे होगा कि कैश पहले कितना था,
3,90,000 अभी भी 3,90,000 आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आया, नो इफेक्ट है। और ये ड्राई क्लीनिंग मशीन पहले कितनी थी? इस ट्रांजेक्शन से पहले 0 थी, 0 में हमारा 1 लाख ऐड हुआ तो 1 लाख रुपए आ गया। अब आपको मालूम है कि 1 लाख से आपके टोटल एसिड में इजाफा हुआ है, तो पहले कितना टोटल एसिड आ रहा था आपका? पहले इन सबको मिला के आपका आ रहा था 5,15,000। अब आपका कितना हो जाएगा? 6,15,000। तो यहाँ राइट भी कितना आना चाहिए? 6,15,000 और आएगा। क्यों? क्योंकि पहले क्या है, हमारी लाइबिलिटी कितनी थी? 15,000। अब लाइबिलिटी में इजाफा हुआ 1 लाख से, तो आपकी लाइबिलिटी कितनी हो गई? 1,15,000। और कैपिटल आपका कितना है? 5 लाख। अब इन दोनों को मिला है 6,15,000 और यहाँ भी 6,15,000। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ट्रांजेक्शन नंबर 4 तक कोई नई बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम क्या क्या पढ़ चुके थे? इन्वेस्टमेंट होगी तो क्या होगा, दूसरा जितने से बढ़ रहा है उतने से एसिड कम हो रहा है तो क्या होगा, और परचेज करें और पेमेंट ना करें तो क्या होगा। तो ये ट्रांजेक्शन नंबर 4 तक तो यही बातें आई। असल में इस क्वेश्चन के अंदर ट्रांजेक्शन नंबर 5, 6 और 7 न्यू ट्रांजेक्शन है। चले आए पढ़ते हैं इनको। तो क्या लिखा हुआ है? रेंडर्ड। रेंडर्ड माने होता है परफॉर्म करना। रेंडर सर्विस फॉर कैश मतलब क्या? ये ड्राई क्लीनिंग करते हैं ना, तो लोगों ने आके इनको कुछ दिया होगा, कपड़े वगैरह, उन्होंने उसे ड्राई क्लीन किया है और उसकी पेमेंट रिसीव की है 2 लाख रुपीज। यानी हमने क्या किया? हमने सर्विस दी जो कि इंटेंजिबल चीज है, और उसके अगेंस्ट हमें कैश मिल गया। यानी हमारे पास से कुछ कम नहीं हो रहा, हमारे पास इंक्रीज हो रहा है 2 लाख रुपीज कैश। अब इसका क्या इम्पैक्ट आएगा आप खुद बता सकते हैं। क्या इम्पैक्ट आएगा? सबसे पहले वही सोचेंगे कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमने सर्विस अंजाम दिए, कैश हमें मिला है, तो एक एसिड कैश इंक्रीज हो जाएगा। और क्योंकि हमारे पास से कोई एसिड डिक्रीज नहीं हो रहा, तो जो सवाल था कि कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि कोई भी एसिड कम नहीं हो रहा। अब देखिए एसिड बढ़ गया है, कम कुछ नहीं हुआ, हमने सर्विस नाम दी है, कैश हमें मिला, टोटल एसिड बढ़ गया, कम कुछ नहीं हुआ। तो फिर हम राइट किसका बढ़ाएंगे? ऑनर का, आउटसाइडर का? यस, हम ऑनर का राइट बढ़ाएंगे। वजह क्या है? वजह ये है कि जो सर्विस अंजाम दी है उसकी मेहनत ऑनर ने की है, समझ में आ रही है, और जो कैश मिला है इस पर राइट ऑनर का है। इसी वजह से हम राइट किसका बढ़ाएंगे? ऑनर का। टोटल एसिड बढ़ गया ना हमारा, सिर्फ एसिड बढ़ता है तो टोटल एसिड बढ़ जाता है ना, आपको पहले बताया था। इसी वजह से हम राइट किसका बढ़ाएंगे? ऑनर का। इसका मतलब है जब भी सर्विस अंजाम दी जाए राइट ऑनर का ही इंक्रीज करते हैं। कितने से इंक्रीज करेंगे? 2 लाख रुपीज से। तो ये हमने क्या किया? दिस वाज द न्यू ट्रांजेक्शन। इस ट्रांजेक्शन में हमने क्या सीखा कि जब भी सर्विस अंजाम दे और कोई एसिड हमारा इंक्रीज हो जाए तो उस एसिड को इंक्रीज करेंगे तो टोटल एसिड हमारा बढ़ जाएगा, और हम राइट किसका बढ़ाएंगे? ऑनर का। तो ये हमने क्या किया? अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखा दिया। अब बैलेंस कैसे करेंगे? 3,90,000 में ये 2 लाख ऐड होगा तो हमारा टोटल एसिड कितना, टोटल कैश कितना आ गया? 5,90,000। बाकी इन एसिड्स में कोई भी इंपैक्ट नहीं आया है, तो इन एसिड्स को ऐसी कॉपी कर देंगे। सही है, ये सारे के सारे ऐसे आ जाएंगे। अब इन सबको टोटल करेंगे ना, तो पहले कितना आ रहा था? 6,15,000। 2 लाख का इजाफा हुआ है तो अब हो जाएगा 8,15,000। 8,15,000 हो गया तो फिर राइट भी हमारा 8,15,000 का आना चाहिए। वो आएगा कैसे? लायबिलिटी हमारी 1,15,000 थी, उसमें कोई इंपैक्ट नहीं आया, वो वैसे की वैसे आ जाएगी। और जो कैपिटल है वो पहले कितना था? 5 लाख, अब उसमें ऐड हो जाएगा 2 लाख। अब हमारा टोटल कैपिटल कितना हो गया? 7 लाख रुपए। अब आप इन दोनों को ऐड करें तो आपका टोटल एसिड, टोटल कैपिटल, टोटल इक्विटीज कितनी बन गई? 8,15,000, और आपका एसिड भी कितना हो गया? 8,15,000। तो दिस वाज द न्यू ट्रांजेक्शन। इसमें क्या किया हमने? सर्विस अंजाम दी। ये तो दूसरी ट्रांजेक्शन है, इसके बाद मतलब छठी ट्रांजेक्शन, ये भी बिल्कुल वैसी है। इसमें हमने क्या किया? सर्विस अंजाम दी 3 लाख रुपए कैश पर, और उसमें से 1 लाख हमने बैंक में जमा करवा दिया। इसका मतलब है हमारे कैश बॉक्स में कितना पैसा आएगा? 2 लाख, क्योंकि 3 लाख में से 1 लाख रुपए तो बैंक में चले जाएंगे उसी दिन। इसी ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है ना, तो हम ये एज्यूम करेंगे उसी दिन जमा करवा दिया उसने। अब हमारे पास कौन कौन से एसिड बढ़ेंगे? हाँ बताओ, तुम बताओ। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। 2 लाख रुपए से हमारा कैश बढ़ेगा और 1 लाख रुपए से हमारा बैंक बढ़ेगा सर्विस एग्जाम देने की वजह से। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर ये जो बैलेंस हो गया, ट्रांजेक्शन नंबर 6 में हमारे पास एक एसिड कैश बढ़ेगा कितने से? 2 लाख से, और एक एसिड बैंक बढ़ेगा कितने से? बैंक बढ़ेगा 1 लाख रुपीज से। दोनों एसिड बढ़ गए, कम तो कुछ नहीं हो रहा ना, हम सर्विस एग्जाम दे रहे हैं ना बेटा। सर्विस एग्जाम देते हैं तो आपके पास से कम थोड़ी कुछ होता है, आपको तो पैसा मिलेगा। तो ये दोनों एसिड आपके पास इंक्रीज हो गए, और जब भी एसिड सिर्फ इंक्रीज हो रहा हो, कम ना हो रहा हो, तो टोटल एसिड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो राइट हम किसका बढ़ाते हैं? आउटसाइडर का ही बढ़ा सकते हैं, ऑनर का भी, लेकिन इसमें तो ऑनर का बढ़ेगा ना। इसकी वजह क्या है? सर्विस किसने एग्जाम दी है? ऑनर ने। अब आउटसाइडर के राइट पर नो इफेक्ट, और ऑनर का राइट आप बढ़ाएंगे इसमें कितना? 3 लाख रुपीज। सही है बेटा, 3 लाख रुपीज से ऑनर के राइट में इजाफा कर देंगे। तो ये जो ट्रांजेक्शन है 5 नंबर और 6 नंबर एक जैसी ही। 5 में भी हमने सर्विस अंजाम दी लेकिन एक एसिड कैश बढ़ा और ऑनर का राइट बढ़ा। 6 में भी हमने सर्विस अंजाम दी लेकिन 2 एसिड्स बढ़े और ऑनर का राइट बढ़ा। तो ये हमने क्या किया? अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखा दिया। अब हम बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस होगा? 5,90,000 में 2 लाख ऐड होगा तो ये आ गया हमारे पास 7,90,000। बाकी
ये 75,000 था, इसमें ऐड हो गया 1 लाख, तो ये ऐसे आ जाएगा 1,75,000। बाकी इन पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया तो इनको ऐसी कॉपी कर देंगे। सही। अब आप इनको टोटल करें तो आपका टोटल ऐसे देखें कितना बन गया, ये बन गया 11,15,000। तो यहाँ भी 11,15,000 आना चाहिए और आएगा, क्योंकि 1,15,000 का राइट पुराना वाला आउटसाइडर का है और ऑनर का राइट निकालने के लिए 7 लाख में आप ऐड कर देंगे कितना, 3 लाख। तो अब हम क्या कॉम्बिन करेंगे कि हमारे पास 11,15,000 के एसेट है, कैश, बैंक, ऑफिस सप्लाईज, फर्नीचर, इक्विपमेंट और ड्राई क्लीनिंग मशीन की शक्ल में, जिसमें से 1,15,000 के आउटसाइडर के हैं और 10 लाख के ऑनर के। अब हमारे पास एक ही ट्रांजेक्शन रहेगी। तो इस पूरे सवाल में ना ये ट्रांजेक्शन नंबर 5, 6 और 7 न्यू है। 5, 7 और 6 तीनों में सर्विस अंजाम दी जा रही है और तीनों में एसेट्स बढ़ेंगे। अब देखिए अगली ट्रांजेक्शन देखिए, रेंडर सर्विस ऑन अकाउंट, सर्विस अंजाम दी लेकिन उधार पर। मतलब क्या निकला, हमने सर्विस दे दी, हमने ड्राई क्लीनिंग करके दे दी, लेकिन उन्होंने हमें पैसा अभी नहीं दिया। तो अभी वो जब पैसा नहीं दे रहा तो फिर हमें क्या देगा वो, हाँ आसरा देगा हमें। और आसरे को अच्छे लफ्जों में क्या बोलते हैं, अच्छे लफ्जों में बोलते हैं इसको प्रॉमिस करेगा। और प्रॉमिस कैसा कर रहा है, ये ओरल कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, यहाँ तो कुछ मेंशन नहीं हुआ वो। देखिए नॉर्मली जो कस्टमर है ना, वो जो प्रॉमिस करता है ना वो ओरल होता है, लेकिन अगर वो राइटिंग में प्रॉमिस करेगा तो आपके पास इस तरीके से देखिए मेंशन होगा। मैं आपको दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है, देखिए रेंडर सर्विसेज टू मिस्टर अकरम, ये 13 क्वेश्चन की एक ट्रांजेक्शन दिखा रहा हूँ मैं आपको। फॉर 30,000 एंड रिसीव द प्रॉमिसरी नोट। यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट कस्टमर ने हमें दिया है, मतलब लिख के दिया है स्टैम्प पेपर पे कि मैं आपको ये पैसा इतने इतने दिन में अदा कर दूंगा। तो अगर प्रॉमिसरी नोट लिखा हुआ नजर आ जाए तो फिर इसका मतलब है कस्टमर हमसे राइटिंग में प्रॉमिस कर रहा है। और अगर यहाँ पर जैसे हमने उधार में सर्विस दे तो दी है, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में कि उसने हमें क्या है, जो उधार में हमने सर्विस दी है उसने हमसे प्रॉमिस कौन सा किया है, ओरल या रिटर्न। अच्छा एक बात याद रखें, ऑन अकाउंट का मतलब ना हमेशा आउटसाइड का राइट नहीं होता। ऑन अकाउंट का मतलब आउटसाइड का राइट उस वक्त होता है जब हम खरीदारी करते हैं और पेमेंट नहीं करते हैं। यहाँ पे जो ऑन अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है ना, इसका मतलब है हमें पैसे लेने, हमें देने थोड़ी है। तो इसका मतलब आउटसाइड का राइट नहीं है, यहाँ पर हम लेंगे पैसे, इसमें हमारा राइट है। तो यहाँ पर क्या बात हुई कि कस्टमर हमसे उधार में सर्विस ले तो उसमें कस्टमर हमसे प्रॉमिस करता है। अब यह देखिए मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कि जब कस्टमर हमसे प्रॉमिस करता है तो या तो वो प्रॉमिस कौन सा होगा, ओरल होगा। अगर प्रॉमिस ओरल होगा तो उसको बिजनेस में कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। और प्रॉमिस अगर रिटर्न होगा तो उसको कहते हैं नोट्स रिसीवेबल। और ये प्रॉमिस कस्टमर हमसे कर रहा है, क्या इस प्रॉमिस की वैल्यू है? ये देखिए यहाँ प्रॉमिस कितने कर रहा है वो 50,000 का। तो क्या इस प्रॉमिस की वैल्यू है? हाँ, इसकी वैल्यू कितनी है, 50,000 रुपीज। तो क्योंकि प्रॉमिस की वैल्यू 50,000 है इन टर्म ऑफ मनी, तो एसिड की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी, हर वो चीज जिसकी वैल्यू हो इन टर्म ऑफ मनी वो एसिड होता है। और इससे हमें फ्यूचर में फायदे की भी उम्मीद है अकाउंट रिसीवेबल से। इस वजह से ये अकाउंट रिसीवेबल जो है ना, ये भी एसिड होता है, नोट रिसीवेबल भी एसिड होता है। हालांकि नजर नहीं आते, ये इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल एसिड को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन होते इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल की कैटेगरी में नहीं आते ये। लेकिन नजर क्योंकि नहीं आते हैं इस वजह से आपको थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। आप याद रखेंगे कस्टमर हमसे प्रॉमिस करे ओरल तो उसको अकाउंट रिसीवेबल बोल रहे हैं, रिटर्न में प्रॉमिस करे नोट रिसीवेबल। और बहुत सिंपल है, ये दोनों एसिड है क्योंकि इन दोनों की वैल्यू होती है, जितने का वो वादा करेगा उतनी वैल्यू होगी। सही है। अभी यहाँ पर कस्टमर हमें ओरल प्रॉमिस कर रहा है ना, तो यहाँ पे जो कस्टमर से हमें चीज मिलेगी ना उसको हम बोलेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल। जबकि क्वेश्चन नंबर 13 में जो कस्टमर हमसे प्रॉमिस कर रहा है, यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट दे रहा है, यहाँ जो कस्टमर से हमें प्रॉमिस मिलेगा वो कहलाएगा नोट्स रिसीवेबल। चलिए वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर कस्टमर हमसे कौन सा प्रॉमिस कर रहा है, ओरल प्रॉमिस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अकाउंट्स रिसीवेबल। और अकाउंट रिसीवेबल भी क्या होता है, एसिड होता है। लिखा हुआ ना एसिड होता है क्योंकि इसकी भी वैल्यू होती है टर्म ऑफ मनी। तो जिस तरीके से आप ये टेंजिबल एसिड्स यहाँ लिख रहे हैं ना, ड्राई क्लीनिंग मशीन, इक्विपमेंट, फर्नीचर, इस तरीके से आप अकाउंट रिसीवेबल को भी मेंशन करते हैं। यानी आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या सवाल होता है, सबसे पहले सोचते हैं कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं। तो सर्विस अंजाम दिए उधार पर, तो कस्टमर से हमें क्या मिला, अकाउंट्स रिसीवेबल। तो कौन सा एसिड बढ़ गया, अकाउंट्स रिसीवेबल। कितने से बढ़ेगा बेटा अकाउंट रिसीवेबल, उसने प्रॉमिस कितने का किया है, देखिए आप 50,000 का प्रॉमिस उसने हमसे किया है। तो 50,000 से आप क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल में इजाफा कर देंगे। सही है। और किसी एसिड पर इम्पैक्ट आएगा, कैश तो नहीं आया ना हमारे पास, उसने हमने सर्विस उसको उधार दे दी, तो कैश हमारे पास नहीं बढ़ रहा, ना बैंक बढ़ रहा है, ना किसी और एसिड पर कोई इम्पैक्ट आया है। सिर्फ एक प्रॉमिस कस्टमर से हमें मिला है, दैट इज अकाउंट रिसीवेबल एंड इट इज एन एसिड। अब मुझे बताइए एक एसिड बढ़ तो रहा है, कम कुछ नहीं होगा, तो टोटल एसिड बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, हाँ भाई टोटल एसिड बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही। तो अब टोटल एसिड बढ़ गया तो हमें राइट बढ़ाना होगा कम करना होगा, बढ़ाना होगा। किसका राइट बढ़ाएंगे, आउटसाइडर का, ऑनर का, ऑनर का।
आउटसाइडर का नहीं बढ़ाएंगे, आउटसाइडर का नहीं बढ़ाएंगे। वजह क्या है? क्योंकि ये जो पैसे हैं, ये जो सर्विस अंजाम दी है, पहली बात ऑनर ने अंजाम दी है, और इस अकाउंट रिसिबल के आगे जो पैसा मिलेगा वो किसका होगा? ऑनर का होगा। इसी वजह से आप आउटसाइडर के राइट को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेंगे, और ऑनर के राइट को इंक्रीज करेंगे कितने से? 50,000 से। तो देखें, ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखा दिया। लेकिन बात क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 में ना 5, 6 और 7 ये 3 न्यू ट्रांजेक्शन है, और इन तीनों न्यू ट्रांजेक्शन के अंदर हुआ क्या? सर्विस अंजाम दिए हमने। तो सर्विस अंजाम देते हैं ना, तो 4 किस्म के एसिड अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ बढ़ सकते हैं। कैश बढ़ेगा, या बैंक बढ़ेगा, या नोट्स रिसीवेबल, या अकाउंट्स रिसीवेबल। तो एसिड बढ़ेगा तो कोई कम तो होगा नहीं एसिड, तो टोटल एसिड बढ़ेगा, और राइट किसका बढ़ाएंगे? ओनर का। तो इफेक्ट दिखाने के बाद हम क्या करेंगे? बैलेंस। तो बैलेंस कैसे होगा बेटा? बैलेंस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कैश। तो कैश पहले कितना था? 7,90,000। तो अभी भी 7,90,000 है, क्योंकि उसमें कोई इंपैक्ट नहीं आया। बाकी भी एसिड पर कोई इंपैक्ट नहीं आया, तो वैसे आ जाएंगे। जबकि अकाउंट रिसीवेबल पहले कितना था? 0। अब इसमें ऐड हुआ 50,000, तो ये कितना हो गया? 50,000। अब इन सबको अगर हम ऐड करें, कैलकुलेटर से आप कीजिएगा, तो ये कितना बन रहा है? 11,65,000। तो ये भी 11,65,000 आना चाहिए इक्विटीज, और आएगी कैसे? आउटसाइडर का रेट 15,000 है, और ऑनर का रेट कितना है? 10 लाख पहले था, और 50,000 ऐड हो गया, तो ये कितना हो गया हमारे पास? 10,50,000। अब हम कमेंट कर सकते हैं कि हमारे पास 7 लाख, हमारे पास जो है वो 11,65,000 रुपए के एसेट है, कैश, बैंक, ऑफिस सप्लाईज, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ड्राई क्लीनिंग मशीन और अकाउंट्स रिसीवेबल की शक्ल में, जिसमें से 1,15,000 के आउटसाइडर के, 10,50,000 के ऑनर के। टोटल हमारा कितना अमाउंट बन गया? 11,65,000। दोनों जगह पे आप टोटल लिख देंगे 11,65,000। सही। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। और अभी तक हमने कितनी ट्रांजेक्शन पढ़ ली? 4। पहली ट्रांजेक्शन क्या पढ़ी बेटा? जब भी इन्वेस्टमेंट होती है तो जो जो एसिड इंक्रीज हो सबको बढ़ा लो, और सबको मिला के ऑनर का रेट बढ़ा दो। दूसरी क्या पढ़ी? जितने से एक एसिड इंक्रीज हो उतने से ही दूसरा एसिड डिक्रीज हो जाए, तो टोटल एसिड पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आता, तो हम राइट चेंज नहीं करते। तीसरी हमने क्या पढ़ी? कि अगर हम परचेज करें और पेमेंट ना करें तो एक एसिड बढ़ तो जाएगा, लेकिन कम तो कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि हमने पेमेंट ही नहीं की। तो टोटल एसिड बढ़ेगा, और राइट किसका बढ़ाएंगे? आउटसाइडर का। इसके बाद चौथी हमने पढ़ी कि हम सर्विस अगर हम जान दें तो या तो कैश बढ़ता है, या नोट रिसीवेबल, या अकाउंट रिसीवेबल, या बैंक। तमाम कंडीशन में इसके अंदर, मतलब जब हम सर्विस अंजाम देते हैं टोटल एसिड बढ़ता ही है, तो राइट किसका बढ़ाते हैं? ओनर का। सही। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस कवर कर लिए? हमने 3 क्वेश्चन कवर कर लिए, और अब मुझे मजीद आपको अभी एक क्वेश्चन और करवाना है। आप लोग लाजमी एक काम करें कि जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 1, 2 और 3, इनको आप 2-2 मरतबा खुद से सॉल्व करें, तभी आप जाके आगे वाली प्रैक्टिस कर सकेंगे। सही। अब देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना, वो बेस है अकाउंटिंग की। अगर किसी को अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत अच्छी आती है, तो वो आगे जाकर अकाउंटिंग में जो टिपिकल किस्म के टॉपिक्स भी होंगे ना, वो इजीली पढ़ सकता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन पे मेहनत करनी है आपने। इसी वजह से दुनिया भर की तमाम किताबों में ना पहले एक चैप्टर के अंदर ही अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाई जाती है। फिर हम डेबिट क्रेडिट अभी स्टार्ट करेंगे इक्वेशन खत्म करने के बाद। तो लाजमी इस पर मेहनत करें। 1, 2, 3 क्वेश्चन को अभी आपका ऑफ हो रहा है, तो आप इनको सॉल्व करें 2-2 मरतबा। क्वेश्चन नंबर 4 मैं करवाऊंगा, उसको भी 2 मरतबा सॉल्व कीजिएगा। सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जब आएगा ना, तो फिर उधर से आपको 1-1 मरतबा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये 4 मैं करवाऊंगा, 5 जब आएगा ना, तो आपको हर क्वेश्चन 1-1 मरतबा सॉल्व करना है। सही। 13 तक आप सॉल्व करेंगे। अब अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल सी एंड आई विल रिप्लाई यू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।